खुद अतिथि है यार। जी, हम लोग लाइव हो चुके हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं अखिल भारतीय कामच मुंबई संस्था पर। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आदरणीय विकास मिश्र भैया, जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं और हमारे कार्यक्रमों में संचालन किया करते हैं। और हमारे साथ में हमारी बड़ी बहन आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी हैं हमारे साथ उपस्थित, जो आज के कार्यक्रम की संचालिका हैं। और मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ ममता बारोड़ दीदी, आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई की एक मजबूत स्तंभ हैं आप, और आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। और आप सभी को सूचित कर दूं कि आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह बबीता पांडे दीदी के एवं रोशन जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह हमारा भव्य ऑनलाइन कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रिय बंधु बांधवों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ में आदरणीय विकास मिश्र भैया हैं, उनके पास चलते हैं और उनके विचार लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को एक गति प्रदान करेंगे। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय प्रिय बड़े भैया विकास मिश्र सागर जी, आइए, आपका स्वागत है। स्वागत है विकास जी। आप आए, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपने माइक म्यूट कर रखा है जी, स्वागत है जी। अर्पित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कुछ वॉइस का इशू है, इसलिए और सब लोग माइक को म्यूट करें। पहले तो मेरा एक निवेदन ये है कि चूंकि बबीता पांडे जी और रोशन जी का जन्मदिन का मामला है, मतलब जन्मदिन के पावन बेला पर ये कार्यक्रम है, तो रोशन जी कृपया आप स्क्रीन पर आ जाएं। माना कि आपको एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अगर आप और बबीता जी में से कोई स्क्रीन पर नहीं होगा तो मुझे लगता है कि अनामिका जी का या मेरा, ममता मैडम का, अर्पित जी का स्क्रीन पे रहने वो दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा आपसे भैया मैं निवेदन है। आपको बताना चाहूंगा, रोशन जी भैया से मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने सूचित किया कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं, इसलिए ड्राइविंग करते वक्त मैं उनसे यह नहीं कहूंगा कि आप स्क्रीन पे आइए। आप जब किसी अपने मंजिल पर पहुंचे उसके बाद ही लाइव आए, तब तक हम यह कष्ट सहेंगे और जी आपका इंतजार जी करते हैं तब तक। बिल्कुल जी। अर्पित जी नहीं मालूम था मुझे, चलो अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो अर्पित जी बिल्कुल, अभी जब मैं बैक स्टेज था, रोशन जी मुझे नहीं जोड़े थे, तो मैं आपकी आवाज सुन रहा था। तो रोशन जी ने आपसे प्रश्न किया कि आप कहाँ हो, इतना दिन से आप दिखाई भैया, नहीं पड़ते। तो उस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे, कार्यक्रम को आप नहीं नहीं आगे नहीं, बढ़ाइए। मैं वो इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ लोगों को पता लगे ना। तो आपने कहा जब जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, आपको जरूरत है, आपको आना ही चाहिए, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जी। ये मुझे ऑनलाइन ही कहना था, ठीक है। तो आप भैया आप क्योंकि ये समझ लीजिए कि मैं उपस्थित हो गया हूँ और मैं आ चुका हूँ। नहीं, अब आप अब देर लगातार नहीं रहिए होगी। ना। एक दिन आएंगे और 10 दिन नहीं आएंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है ना। चलिए, बिल्कुल पहले तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। पटल के संस्थापक प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी सर का, जिनसे हम बहुत प्यार भी करते हैं और उतना ही झगड़ते भी हैं, क्योंकि उनसे छोटे हैं और छोटों को अधिकार होता है लड़ने का। और हमारी छोटी बहन अनामिका जी हैं, आप अर्पित जी, आप भी अनु जी हो, और ममता मैडम, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं सहमत हूँ कि वो, और लोगों से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कभी कभार नागा भी कर दें या किसी जिम्मेदारी से थोड़ा बहुत नानुकुर कर भी दें, लेकिन ममता मैडम का जो त्याग और बलिदान है वो अतुलनीय है। चूंकि माँ सरस्वती की वंदना होने के बाद ही एक कार्यक्रम हो, तो मुझे लगता है अर्पित जी, आपने मुझे सबसे पहले बोलने के लिए दिया। एक अच्छी बात आपने की कि हम लोग कुछ कार्यक्रम करने से पहले एक विचार रखे जाए, तो आपने मुझे वो जिम्मेदारी दी, वो सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा एक माँ सरस्वती बीड़ा पाड़ी की वंदना हो जाए, फिर हम कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करें। अर्पित जी। जी बिल्कुल। और मैं तो निवेदन करूंगा कि आप में से कोई आ जाएं। और मुझे, जैसा कि मैंने किसी को पहले सूचित नहीं किया है, तो किसी से मैं उनको इंगित करके उनसे निवेदन कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले सूचना नहीं दी कि आपको वंदना करनी है। और नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अनामिका दीदी आप वंदना क्या कर लेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं वंदना दीदी, अनामिका दीदी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल भैया। माँ भगवती की वंदना करिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, और फिर हम अपने कवि सम्मेलन की तरफ चलेंगे। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, एक सेकंड रुकना अर्पित, मैं आ रही हूँ। एक्चुअली स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसके चलते एक का समय लूंगी मैं। मैं दिख रही हूँ आपको? जी बिल्कुल, आप दिख पा रही हैं। जी 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 जी। तो मैं सबसे पहले तो इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। अखिल भारतीय
मंच मुंबई की पूरी टीम को हार्दिक बधाई। आज का आयोजन चूंकि हमारे अनुज रोशन जी के जन्म दिवस और बबीता जो कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, तो मैं सबसे पहले पटल पर रखती हूँ एक वाणी वंदना। सुनिएगा। करी में वीणा साजती तू, करी में वीणा साजती तू, ज्ञान की देवी कहे। करी में वीणा साजती तू, ज्ञान की देवी कहे। हो कृपा तेरी जो माता, मूड भी ज्ञानी बने। हो कृपा तेरी जो माता, मूड भी ज्ञानी बने। कर दो अब मुझ पर कृपा, कर दो अब मुझ पर कृपा, माता मैं अब ये मांगती। कर दो अब मुझ पर कृपा, माता मैं अब ये मांगती। आ गई तेरी शरण में और ना कुछ जानती। आ गई तेरी शरण में और ना कुछ जानती। दो मुझे सानिध्य माता, दो मुझे सानिध्य माता, मेरे उर का तम घरो। दो मुझे सानिध्य माता, मेरे उर का तम घरो। ज्ञान की ज्योति जला दो, दूर अंधियारा करो। ज्ञान की ज्योति जला दो, दूर अंधियारा करो। कर रही हूँ, कर रही हूँ वंदना तेरी मैं बारंबार माँ। शीस मेरा झुक गया है, कर दो अब कल्याण माँ। शीस मेरा झुक गया है, कर दो अब कल्याण माँ। तेरी छाया में पले तो राई भी पर्वत बने। तेरी छाया में पले तो राई भी पर्वत बने। कर रही हूँ साधना माँ तेरे आगे हो खड़े। कर रही हूँ साधना माँ तेरे आगे हो खड़े। दे दो अब अपनी दया का दान माँ बागेश्वरी। दे दो अब अपनी दया का दान माँ बागेश्वरी। तेरे पथ पर मैं चलूं विचलित न हूँ मातेश्वरी। तेरे पथ पर मैं चलूं विचलित न हूँ मातेश्वरी। तेरे पथ पर मैं चलूं विचलित न हूँ मातेश्वरी। जी, तो ये मेरी छोटी सी वाणी वंदना थी जो माँ बागेश्वरी के श्री चरणों में मैंने समर्पित की है। और ऐसा मानकर मैं चलती हूँ कि पटल पर माँ वीणा वाली आ चुकी हैं और अब पुनः मंच का संचालन मैं अपने ज्येष्ठ विभ्रता विकास सागर मिश्रा जी को देती हूँ। वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, थैंक यू बहन अनामिका जी। और देखिए कितने खुशी का विषय। पहले तो मैं अपने पटल के विशेष अतिथि आदरणीय गिरधारी खंडेलवाल सर आपको प्रणाम करता हूं और आपकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं अर्पित जी कि अखिल भारतीय काव्य मंच के जो सभी होनहार विद्वान के हो चीखने पास जितने लोग हैं सारे जुड़े हैं और सभी संचालक भी हैं। देखिए कहाँ लोग सोचते हैं कि एक संचालक नहीं होते, यहाँ पे अनामिका जी, ममता मैडम, रोशन जी, गिरधारी सर और आप खुद सभी संचालक हैं। अब ये देखना है कि संचालन मतलब कौन करेगा, ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि अनामिका जी ये जिम्मेदारी, दरअसल मैं पोजीशन में नहीं था, मैं जैसे पहुंचा मैंने देखा लाइव हुआ नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद 6 लोग जुड़े नहीं हैं, इसलिए मैं लाइव में आ गया। अगर अर्पित जी आप संचालन करें, ममता मैडम भी संचालन के लिए वैसे पूरा रेडी हैं क्योंकि मैंने उनको मेंटली प्रिपेयर किया था। तो अर्पित जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप तैयारी में हैं, मतलब आप करना चाहेंगे? अगर आप करेंगे बड़ी खुशी होगी हमें। भैया सर्वप्रथम मैं बात यह कहूंगा कि बड़े भैया के होते हुए छोटा भाई इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकता है कि हमारे नहीं, इतने अच्छे, इतने होनहार, इतने प्रचलित हमारे संचालक विकास मिश्र सागर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं चलिए और ये अच्छा, हम कोई गुस्ताखी नहीं करें कोई तो नहीं। अच्छी अच्छा बात नहीं, नहीं है। दरअसल मेरी और और ममता मैं मैडम की बात हुई थी। ममता मेरी मैडम इच्छा है, मेंटली और मेरी फिजिकली रूप दृढ़ से इच्छा है तैयार कि थी आज पूरे संचालक के रूप में। आज का तो संचालन भैया पहले आप ही करें और यह निवेदन आप स्वीकार करें धन्यवाद और अर्पित हम जी, आपसे कोई बात सुनना नहीं। चाहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले तो मैं फिलहाल अभी हम सभी में श्रेष्ठ गिरधारी सर जो कि उपस्थित अतिथि हैं लेकिन फिलहाल अभी तक वो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, सर आपको नमन करता हूं। और बिल्कुल अखिल भारतीय काव्य मंच एक समृद्ध पटल जिसके हम लोग पदाधिकारी हैं और जितने उसके में पदाधिकारी हैं फिलहाल सभी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि बिना क्रिएटिव हेड, बिना सचिव, बिना संयोजिका, बिना उपाध्यक्षा के कोई कार्यक्रम होता नहीं। आप सभी को एक साथ स्क्रीन पर देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं
आदरणीय रोशन जी, कविश्री रोशन जी, जो कि क्रिएटिव हेड हैं, अच्छे कवि हैं, उनको मैं नमन करता हूँ और उनको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। हाँ, एक दिन आपका जन्मदिन और पहले होना था, लेकिन चूँकि एक कैजुअलिटी होने के कारण जन्मदिन नहीं हो पाया। मैं अपने पूरे अखिल भारतीय काव्य मंच परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ आप ऐसे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और हिंदी साहित्य का अपने क्रिएशन से अखिल भारतीय काव्य मंच को हमेशा और बुलंदियों तक ले जाएँ। और चूँकि कार्यक्रम में माँ सरस्वती का आवाहन हो चुका है और उसके अलावा चूँकि ममता मैडम को भी गृहिणी है, घर के सारे काम करने होते हैं, पहले मैं उनको ही आमंत्रित कर लेता हूँ, क्योंकि वो वैसे तैयार थी वो संचालन के लिए भी, लेकिन चूँकि अभी वो उनको मैं कवित्री के रूप में आमंत्रित करता हूँ, ममता मैम आप आएँ और अपने मधुर वाणी से, चूँकि आप सारे रोलों में फिट हैं, आपको स्टीम यार्ड मिल जाए और आप मतलब जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना आता हो, क्योंकि आपके अंदर विश्वास है और आपके अंदर समर्पण है, शायद उसीलिए आप सबसे ज़्यादा और सबको कोई-कोई कहता है, कोई नहीं कहता, लेकिन आप ऐसी पदाधिकारी हैं जिसको सभी लोग कहते हैं। चाहे जो भी हो, सबको आप पर नाज़ है। मैं सबसे पहले आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और रोशन जी को अपनी शुभकामनाएँ दें, बबीता दीदी को अपनी शुभकामनाएँ दें और कुछ अच्छे छंद, मुक्तक गीत जो भी आप पढ़ना चाहें, आपका स्वागत है ममता मैम। जी, आपका बहुत-बहुत आभार विकास जी। ये तो आपकी इच्छा ही है, आप इतनी तारीफ़ कर लेते हैं। आप सभी इतने समर्पित हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। अनामिका जी है, गिरधारी भाई है। अभी मैं बाहर थी तो मैंने गिरधारी भाई को बोला कि आप थोड़ा सँभालेंगे तो हमेशा हाँ, कभी ना करते ही नहीं है। और आप भी रेडी थे, अनामिका जी भी रेडी थे सभी और अर्पित जी भी रेडी, सब एक साथ संचालन। तो समर्पित तो सभी है, देखो सभी से मिलके बनी है ना, हमारा पटल तो सभी से मिलके चल रहा है अच्छा। तो बिल्कुल, बिल्कुल, आप इतना मैं बिल्कुल सही तारीफ़ कह रहे हो करते हो आप। तो उसके लिए गिरधारी सर भी एकदम आपकी तरह है, जिस रोल में बोलिए तुरंत फिट हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक-दूसरे की ही सराहना करते रहे, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। सर्वो क्या बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ सबके अंदर क्वालिटी होती है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई संदेह नहीं है, आप जितना समर्पित कोई नहीं है। मैं आपको पुनः सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और अपने शुभकामनाओं के साथ रोशन जी को अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करूँ। ममता मैम। जी, जी, जी। पहले तो सभी का हार्दिक स्वागत है और आदरणीय हमारे संस्थापक जी आदरणीय अंजनी जी का हार्दिक स्वागत है और बाकी जो श्रोतागण हमसे शोभा दी भी जुड़े हैं और निर्भय निर्वाण जी और जो भी रूपचंद शास्त्री जी, तो सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले रोशन जी, आपका जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और पहले मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां बोलूंगी कि चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह, नाम आपका रोशन रहे आफताब की तरह, हर पल आप हंसते रहे फूलों की तरह और यूं ही हमसे मिलते रहे आज की तरह। तो कुछ आपके लिए पंक्तियां रखती हूँ। और आदरणीय बबीता जी और करुणा कलिका जी का भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां रखती हूँ। मेरी यही तमन्ना है, आगे तुम बढ़ते ही जाओ, आए कितनी भी बाधा है उसे पार भी तुम करते जाओ। ये जो मनमोहक खुशबू है उन खुशबू से तुम भर जाओ, जितने भी सुंदर रंग है सब रंगों से तुम रंग जाओ। खिले खिले जो फूल है उन फूलों से तुम खिल जाओ। सूरज जो रोशन करता है तुम भी कुछ रोशन कर जाओ। अलहड़ हवा जो बहती है तुम भी बस बहते ही जाओ। मेरी यही तमन्ना है, आगे तुम बढ़ते ही जाओ। और आपको बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अ, मेरी आवाज आ रही है? सबकी स्क्रीन रुकी हुई दिख रही है मुझे। बिल्कुल मैम, आ रही है, आ रही जी जी। एक जी, एक छोटी सी रचना है वो प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है मेरे यहाँ मैम, नेटवर्क का स्वागत थोड़ा है। इशू चल रहा है, मुझे सब। जी जी, मैं बोलती हूँ फिर। नींद चैन चुपके से ले गया, बदले में मीठे शब्द कह गया। मन मेरा मीठे शब्दों में खो गया, तो चुपके से वह दिल भी ले गया। अब क्या फिर बाकी रह गया, सब कुछ तो वो चुरा ले गया। बातों बातों में क्या वो कह गया, आज तो सब कुछ ही बदल गया।
भावनाओं में दिल ये बह गया, जो उसकी मीठी बातों में आ गया। थिरक थिरक कर नाच ये गया, तो पायल पैरों से भी ले गया। आंखों में आंखें डाल कह गया, काजल भी वो चुरा ले गया। हाथों को छूकर ऐसे हो गया, कंगन भी वो चुरा ले गया। चुपके से जाने क्या वो कह गया, रूह तक को वो चुरा ले गया। नींद चैन चुपके से ले गया, बदले में मीठे शब्द कह गया। तो रोशन जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे अभी सबकी स्क्रीन में कोई दिख नहीं रहा है, मेरे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं यहीं विराम देती हूँ वाणी को। थैंक यू ममता मैम, बिल्कुल आपने शानदार मुक्तक पढ़े और अपने निर्मल पावन वाणी से, निर्मल हृदय से रोशन जी को अपनी शुभकामनाएं दी। और जब निर्मल पवित्र आत्मा से किसी को शुभकामनाएं दी जाती हैं तो निश्चित तौर पे उसका असर होता है। रोशन जी शायद अभी तक कुंवारे हैं, हम आशा करते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, इस जन्मदिन पे हम लोग यही दुआ करें कि अगले जन्मदिन से पहले वो अपनी पत्नी के साथ स्क्रीन पर बैठें और अखिल भारतीय काव्य मंच उनका जन्मदिन इसी तरह मनाए। और ये मतलब ये, क्योंकि ये मुझे लगता है जीवन में पत्नी होना या पति होना मतलब शादीशुदा होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोशन सर, मैं भी आपको एक मुक्तक समर्पित करता हूँ, फिर हम अर्पित जी और अनामिका में से किसी एक की तरफ चलेंगे। चूंकि आपका व्यक्तित्व भी इतना अच्छा है, बहुत बार हम सबसे ज्यादा तंग। जी सुनाकर मुझे बुला लीजिए जी, मुक्तक आप सुना ले, फिर मुझे बुला लीजिए। जी जी, चूंकि रोशन जी सबसे ज्यादा मैं ही उनको तंग करता हूँ, वीडियो बनाना है, बैनर बनाना है, 10 बार गलतियां होती हैं, तो फिर भी वो बड़ी विनम्रता से, ममता मैडम रोशन जी ऐसे हैं कि जल्दी से गुस्सा नहीं होते, तो बात को सुनते हैं, 10 बार गलतियां होती फिर भी सुधारते। मैं कहूंगा कि तेरे एहसास की खुशबू से, तेरे एहसास की खुशबू से मयस्सर है सारा वजूद मेरा। तेरे एहसास की खुशबू से मयस्सर है मेरा वजूद सारा। तेरी रंग रंग में मोहब्बत है तेरी, मेरी हर सांस में सिर्फ हक तुम्हारा। मेरी हर सांस में सिर्फ हक तुम्हारा, मेरी हर सांस में सिर्फ हक तुम्हारा। इन्हीं पंक्तियों के साथ, चूंकि ये मेरी भावनाएं हैं, अधिकार है आप पे, आप हमारे परिवार से जुड़े हैं, इसीलिए आपको हमेशा आमंत्रित करते हैं। और अब मैं, चूंकि अनामिका जी को भी शायद, वो भी गृहिणी हैं, घर के बहुत सारे काम होंगे, वो संचालन, हालांकि उनको संचालन भी करना है, लेकिन चलो अभी वो कवित्री के रूप में आपको आमंत्रित करता हूँ। अनामिका जी आप आए, और चूंकि आपके छोटे भाई हैं और कहीं कहीं बड़ी अच्छी तुकबंदी है आप दोनों की, काफी अच्छा। जब मैं कोई कभी कहता हूँ रोशन जी नाराज होंगे तो आप कहती भैया आप चिंता मत करो, रोशन जी को मैं मना लूंगी। तो कहीं कहीं एक जो भाई बहन का निर्मल प्रेम है, उसकी भावनाओं के साथ आप अपनी मधुर वाणी से, अपने निर्मल प्रेम की भावनाओं के साथ रोशन जी को अपनी शुभकामनाएं दी। आदरणीय अनामिका जी। जी 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 भैया, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पटल पर, अपने अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल पर मेरे 4 भाई मौजूद हैं और मेरी एक प्रिय बहन मौजूद है। तो आप सबके बीच में काव्य पाठ करना अपने आप में ही अनोखा होगा। और क्योंकि आज हमारे छोटे भाई रोशन जी का जन्म दिवस है, तो मैं रोशन भाई को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और मेरी हमेशा ही ये दुआ है अपने छोटे भाई को कि वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप नित नई ऊंचाइयों को छूता जाए। और चूंकि आज हमारे ही पटल पर 2 लोगों का और भी जन्म दिवस है, जो कि हमारी वरिष्ठ साहित्यकारा भी हैं, आदरणीय बबीता पांडे जी और सोनिया सोनम जी। तो उनको भी अगर वो मंच के पीछे होंगी या सुन रही होंगी या बाद में इस लाइव प्रोग्राम को सुनेंगी, तो उनको भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। क्योंकि आज मेरा मोबाइल कुछ गड़बड़ कर रहा है, इस वजह से मैंने बोला कि मुझे पहले ही पढ़वा लीजिए, और नहीं तो मैं काफी देर तक रुकती इस पे। जब तक चलेगा तब तक चला रही हूँ। तो रखती हूँ एक कुछ एक पंक्ति, 4 पंक्तियां रखती हूँ, जो कि खास तौर पे बहुत दिन से, चूंकि मैं लाइव नहीं आ रही हूँ और हमारी बहुत ही प्यारी सखी ममता वरोट जी, उनको बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए ही पहले एक मुक्तक कह लेती हूँ, उसके बाद अपनी रचना पढ़ूंगी। तो सुनिएगा। पटल का मन चाहूंगी, सभी का मन चाहूंगी, जो हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं उन सभी का मन चाहूंगी, सुनिएगा।
वो खोजेंगे फिर ख्वाहिशों का शहर। खास तौर पे ये ममता जी के लिए है, सुनिएगा। वो खोजेंगे फिर ख्वाहिशों का शहर, मुझे अपना कह के मिटाने के बाद, मुझे अपना कह के मिटाने के बाद, जो कहते थे तुम हो मेरी जिंदगी, जो कहते थे तुम हो मेरी जिंदगी, भुला ही दिया दिल लगाने के बाद, भुला ही दिया दिल लगाने के बाद। और हमारे बीच, इसी बीच ममता जी तो जा चुकी हैं, जहां भी होंगी वो सुन रही होंगी इस मुक्तक को। आज हमारे बीच हमारी वरिष्ठ साहित्यकारा आदरणीय संगीता राज जी जुड़ चुकी हैं, जिनके तरन्नुम की तो क्या बात कहें। जिस भी पटल पर, जिस भी प्रोग्राम में वो होती हैं, पटल अपने आप सज जाता है। तो मैं उनके सानिध्य में का पाठ कर रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और रखती हूँ एक रचना, जो भी थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, लेकिन पढ़ देती हूँ। शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी, शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी। और अगला शेर देखिएगा। दीवानगी का उनकी दुनिया को था यकीन, दीवानगी का उनकी दुनिया को था यकीन, झूठा ये सच जहां को बताया नहीं कभी, झूठा ये सच जहां को बताया नहीं कभी, शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी। और अगला से देखिए। तेरा गुनाह सारा सर अपने ले लिया, तेरा गुनाह सारा सर अपने ले लिया, तेरा गुनाह सारा सर अपने ले लिया, तेरी सजा से खुद को बचाया नहीं कभी, तेरी सजा से खुद को बचाया नहीं कभी, दुनिया के रंज सह के की तेरी बंदगी, दुनिया के रंज सह के की तेरी बंदगी, अपना खुदा किसी को बनाया नहीं कभी, अपना खुदा किसी को बनाया नहीं कभी। और अगला सुनिएगा। जी जी। हंसते हुए जहर भी बेवफाई का पी गई, तरन्नुम बाधित हो रहा है, पुनः इसको देखूंगी, सुनिएगा। हंसते हुए जहर भी बेवफाई का पी गई, हंसते हुए जहर भी बेवफाई का पी गई, तुझको किसी सूरत में सताया नहीं कभी, तुझको किसी सूरत में सताया नहीं कभी। और अगला देखिएगा। तेरी ही अदालत में मुकदमा मेरा गया, तेरी ही अदालत में मुकदमा मेरा गया, कोई फैसला हक में मेरे आया नहीं कभी, कोई फैसला हक में मेरे आया नहीं कभी। और अंतिम शेर है ये, सुनिएगा। खुशियां हुई दफन मेरी तेरी ही रजा से, खुशियां मेरी दफन हुई तेरी ही रजा
से, खुशियां मेरी दफन हुई तेरी ही रजा से। अबिरल ने इसका मातम मनाया नहीं कभी, अबिरल ने इसका मातम मनाया नहीं कभी। शीशा हो टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हो टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हो टूटना ही मुकद्दर में था लिखा। इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी। इसी के साथ पुनः अपने अनुज अपने बड़े भाई आदरणीय विकास सागर मिश्रा जी को सौंपती हूँ। हाँ जी, बहुत ही सुंदर और शानदार प्रस्तुति दी आपने अनामिका जी, क्योंकि गजल उसे सभी को पसंद आती है और श्रृंगार की गजलें तो, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एक स्वर कोकिला श्रृंगार की कवित्री जिनकी पावन उपस्थिति से ही, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कार्यक्रम सफलता को प्राप्त होता है, ऐसी परम आदरणीय बड़ी ही सरल हृदया विद्वत्ता और सरलता की प्रतिमूर्ति डॉक्टर संगीता राय दीदी, आपको हम लोग नमन करते हैं, क्योंकि ये बात सत्य है कि आप भी निर्विवाद रूप से अखिल के लिए समर्पित हैं। कोई दिखावटी दुनिया में बिल्कुल आप नहीं जीती, सच में आपकी सरलता को नमन। और चूंकि बहुत से लोगों को जुड़ना है तो इसलिए जो उनका कविता पाठ होगा, चूंकि इस टीम में आज रोशन जी का जन्मदिन भी है और फिर भी वो बेचारे वो तकनीकी सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हम आपको साधुवाद देते हैं सर। अगर कोई पीछे वेट करिएगा तो जिसका कार्यक्रम होगा उसको आप करते रहिएगा रिमूव। अब चूंकि अर्पित जी भी सबको मालूम है, अर्पित जी बड़े व्यस्त रहते हैं और ये बात तो सत्य है कि अर्पित जी और अंजनी सर ने ही अखिल को खड़ा किया, वो अलग बात है। बहुत सारी कड़ियां जुड़ती गई, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, लेकिन कहीं न कहीं अखिल जो आज लोग तारीफ करते अच्छा लगता है, हमें भी लोग कई बार। देखिए संस्थापक जी आ गए, सर आपको प्रणाम। और आपका ये जैकेट ही तो कहर ढाता है, जब आप चश्मा लगा के जैकेट पहन के बैठते हैं तो सभी का ध्यान जो है केवल आप पर ही चला जाता है। और आपका लेकिन केसरिया वाला जैकेट ज्यादा सुंदर लगता है। आप आज हंस नहीं रहे, लग रहा है मेरी आवाज आप तक जा नहीं रही है, आप टेंशन में हैं। आप एक बार हंसिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के तो हम दीवाने हैं। अभी बोलो मत, आवाज जा रही है। अंजनी सर, मैं आप जब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तभी मैं कह रहा था कि अगर सबसे ज्यादा मैं किसी से लड़ाई करता हूं तो अंजनी सर हैं, सबसे ज्यादा प्यार किसी करता हूं तो अंजनी सर हैं, क्योंकि प्रेम और नफरत दोनों, प्रेम और मतलब क्या बोलेंगे उसको, झगड़ा और प्रेम दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। जैसे शब्द के बिना अर्थ का कोई अस्तित्व तो नहीं है, वैसे ही विकास का अस्तित्व बिना अंजनी सर के नहीं है। कविता दीदी जी आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपका भी जन्मदिन। प्रणाम भैया, अंजनी भैया को सादर प्रणाम। आप चूंकि रोशन जी प्रणाम आपको भी। नमस्ते नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। बिल्कुल भक्ता दीदी आप भी जुड़े, क्योंकि बहुत आप दोनों का स्क्रीन पे रहना, आप थोड़ा अस्वस्थ हैं इसलिए आप शायद ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, कि जब तक आप हैं तब तक आप जुड़े रहिएगा। अब हम अर्पित जी को बुलाने वाले थे, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अखिल भारतीय काव्य मंच जिनका दोनों के जन्मदिन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, रोशन जी और बबीता दीदी दोनों स्क्रीन पर हैं, और संस्थापक जी हैं, और दूसरे साथ संस्थापक सचिव अर्पित मिश्रा जी हैं, और उपाध्यक्षा कार्यकारी अध्यक्षा डॉक्टर संगीता दीदी हैं, और विकास मिश्रा तो है ही है। तो कहने का मतलब अखिल की पूरी टीम जो इसके खास खास आधार स्तंभ हैं जुड़े हैं स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं अब अर्पित जी सीधे सीधे आपको ही आमंत्रित करता हूं, लेकिन मैं आपके लिए, जो कि आप अच्छे मुक्तक लिखते हैं तो आपके लिए मुक्तक पढ़ना बनता है, तो इतना ही कहूंगा अर्पित जी, क्योंकि आप श्रृंगार भी लिखते हैं। मैं इतना ही कहूंगा आपसे, क्योंकि आपकी उम्र है इस तरह, और श्रृंगार की कवित्री हैं संगीता दीदी भी और कविता दीदी भी श्रृंगार पढ़ती हैं, तो इतना ही कहूंगा कि वो मोहल्ले वाला इश्क भी क्या इश्क था, वो मोहल्ले वाला इश्क भी क्या इश्क था, छिपाया सबसे पर खबर सभी को थी, छिपाया सबसे पर खबर सभी को थी। वो आपके लिए भी लागू होता है, इसीलिए मैंने ये पढ़ा। आपका स्वागत है, आप आए और अपने साथी रोशन जी को अपनी शुभकामनाएं दें। और चूंकि आप एक युवा उदीयमान कवि हैं, संचालक हैं, तो आज आपके द्वारा बोले गए हर शब्द संस्थापक की उपस्थिति में हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, और एक अपने
गंतव्य तक पहुंचेंगे कि आपको अच्छा संचालक घोषित करें, अच्छा कवि। अर्पित जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। जैसा कि आदेश तो था आज कार्यक्रम का संचालन स्वागत है करने अर्पित जी, का, स्वागत। लेकिन भैया आप और हमारे आज के और हमारे संस्था के आप सभी विशिष्ट जन उपस्थित हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आपने जैसा कहा कि जहाँ झगड़ा है वहाँ प्रेम, तो उदाहरण देकर समझाता हूँ। प्रेम का रंग लाल होता है और झगड़े और खतरे का रंग जो है भी लाल है। दोनों एक लाल है, जहाँ झगड़ा वहाँ पे प्रेम है, जहाँ प्रेम है अर्पित वहाँ जी, पे नेटवर्क झगड़ा। में बहुत प्रॉब्लम है, आपकी आवाज बढ़ेगा नहीं क्लियर और नहीं हो पा रही है। जी जी शायद नेटवर्क का इशू है। अब आ रही है? हाँ, नहीं मतलब एकदम आवाज पूरी कट कट के, सर रुक आप रुक आ के आ रही रही है? है, इसलिए ठीक से आ रहा कुछ है? भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पर हाँ, अभी पढ़िए, अभी दूसरी शायद तो अच्छा हो गया। लगता अर्पित है। जी, अर्पित जी आप पढ़िए। जी जी, तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। और रोशन जी, बबीता दीदी, लगता है कि बिल्कुल अर्पित जी की आवाज नहीं आ रही है, और रोशन जी स्क्रीन पर हैं, लेकिन चूंकि वही स्ट्रीम यार्ड संभाल रहे हैं। अब मैं फिलहाल संगीता दीदी को ही बुलाऊंगा, क्योंकि अंजनी सर तो लास्ट तक उनको रहना भी है, क्योंकि वो कुछ बाद में जरूरत है। अभी खुशी झा जी जुड़ गए, कि उनको जुड़ी रही, इसलिए उनको अभी बुलाना ठीक नहीं है। संगीता दीदी, आपको आमंत्रित करता हूं, लेकिन अपने एक मन के दो मुक्तक की भावनाओं के साथ। मुझे लगता है आप मेरी उस भावनाओं को समझेंगी कि क्योंकि इतना सम्मान हम लोग आपका करते हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि मुमकिन ही नहीं कि अनजान हो मेरे एहसास से, मुमकिन ही नहीं कि आप अनजान हो मेरे एहसास से। दिल की बात है, दिल तक तो पहुंचती होगी, दिल की बात है, दिल तक तो पहुंचती होगी। बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े सम्मान के साथ आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आप हम सभी की बड़ी हैं। आपका आशीर्वाद बबीता दीदी के लिए भी, रोशन जी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप आए और आपने कम शब्दों के द्वारा गागर में सागर भरने का काम करें। आदरणीय डॉक्टर संगीता दीदी जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी को नमस्कार। और हमारी प्यारी दी बबीता दी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, क्योंकि आपका स्क्रीन पर रहना बहुत ही जरूरी है। आपका बर्थडे है, आप बर्थडे गर्ल हैं। और हमारे प्यारे छोटे भैया रोशन भैया, आपको भी बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक दोहा आप दोनों को ही समर्पित करती हूँ, उसके बाद आगे का काव्य पाठ रखूंगी। सुन लीजिएगा कि आप हमेशा खुश रहें, रहें सदा आबाद, ईश्वर से करते यही हम सब मिल फरियाद। तो हम सब आप सभी के लिए यही फरियाद करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। मुझे तो बहुत ज्यादा व्यस्तता के कारण मेरा तो साहित्य अस्त व्यस्त रहता है, और इतनी समस्या है कि मैं तो जो फोन में लिखा रहता है उसको भी डायरी पे नोट नहीं कर पाती। तो चलिए, कुछ नहीं, आज क्योंकि बसंत आ चुका है, सोचती हूँ कुछ नया पढूं, कुछ माहौल बदलूं। तो बसंत के मौसम में जैसे ही बसंत आता है, हमारे यहाँ होली, क्योंकि ब्रज क्षेत्र से हम आते हैं, और होली का प्रारंभ यहाँ बसंत आने से ही प्रारंभ हो जाता है। तो मैं एक होली गीत छोटा सा आप लोगों के सामने पढ़ के अपनी वाणी को विराम दे दूंगी। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मत मारे रंग गुलाल रसिया होरी में, ब्रजभाषा है, इसमें मिक्स है, सुनिएगा। मत मारे रंग गुलाल रसिया होरी में, तेरी नाही चले कोई चाल रसिया होरी में, तेरी नाही चले कोई चाल रसिया होरी में। मैं हूँ बरसाने की छोरी, मैं हूँ बरसाने की छोरी, तू है कारो मैं हूँ गोरी, अरे तू है कारो मैं हूँ गोरी, तेरी नाहे गलेगी दाल
रसिया होरी में तेरी नाहे गलेगी दाल, रसिया होरी में मत मारे रंग गुलाल, रसिया होरी में। आदरणीय जिसान सर जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सर। गिरधारी भैया जुड़े हुए हैं, आप सभी को नमन। दूसरा बंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि मैं नाजुक सी सुगड़ गुजरिया, मैं नाजुक सी सुगड़ गुजरिया, काहे रोके मेरी डगरिया, काहे रोके मेरी डगरिया, काहे कर रयो आज बवाल, रसिया होरी में काहे कर रयो आज बवाल, रसिया होरी में मत मारे रंग गुलाल, रसिया होरी में। और अगला बंद देखिएगा। कि पहले मोको खूब सतायो, कैलाश सर जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। पहले मोको खूब सतायो, भरी भरी मटका रंग गिरायो, भरी भरी मटका रंग गिरायो, फिर अब का पूछे हाल, रसिया होरी में फिर अब का पूछे हाल, रसिया होरी में मत मारे रंग गुलाल, रसिया होरी में। और अगला बंद देखिएगा। आपने देखा होगा कि होली के दिन हर आदमी मस्त हो जाता है, वो एक बंद रखने का प्रयास किया है। कि भांग खाए बौरानो डोले, भांग खाए बौरानो डोले, भाभी तेऊ छोटी बोले, गलत हो गया, छोटी से ओ भाभी बोले, काहे फेंक रयो है जाल, रसिया होरी में काहे फेंक रयो है जाल, रसिया होरी में मत मारे रंग गुलाल, रसिया होरी में। और अंतिम बंद, ब्रज की गुजर कैसे समझा रही है उसको, अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि राजीते समझाओ तो को, राजीते समझाओ तो को, अब मत तंग करे तू मोको, अब मत तंग करे तू मोको, तेरे गाल करूंगी लाल, रसिया होरी में तेरे गाल करूंगी लाल, रसिया होरी में मत मारे रंग गुलाल, रसिया होली के, रसिया होरी में। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्योंकि और भी सुंदर लोग दीदी होंगे। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी वाणी भी मधुर है, प्रस्तुति भी उच्च कोटि की होती है, और व्यवहार तो सबको आप प्रभावित करते ही हैं। और इस कार्यक्रम में आप आए और अपनी शुभकामनाएं, अपनी, आपकी शायद छोटी बहन है, उसे आप दीदी बोलते हो, बबीता दीदी, कंफ्यूजन हो गया, आप बड़ी है छोटी, लेकिन आपने दोनों को अपनी शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी सर जा चुके हैं, तो चूंकि अभी तो मुझे अब खुशी जी को बुलाना पड़ेगा। हालांकि खुशी जी आप रेडी हो जाओ, क्योंकि आप आ जा रहे हैं, लेकिन अभी तो आपको ही आना है, क्योंकि बबीता दीदी को, दीदी आप
आपको जब लगेगा जाना होगा आपको बुला लेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाने के बाद ठीक नहीं होगा अगर आपको लगता है कि नहीं तकलीफ है, क्योंकि जो तकलीफ आपको उस तकलीफ से हम भी जूझ रहे हैं, हमें पता है, मेरे साथ भी बैठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें। ये अंजनी सर को मालूम है कि रोज झगड़ते हैं, लेकिन रोज फिर जो है जुड़ना ही पड़ता है। आज सोचा था नहीं जुड़ सकूंगा, लेकिन लास्ट में आना ही पड़ा। चलिए खुशी जी, चूंकि आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और रोशन जी के साथ बहुत दिनों से जुड़ी हैं, और अभी आप स्क्रीन पर हैं, जैसा आपको मालूम है कि आज का ये कार्यक्रम आदरणीय बबीता दीदी और रोशन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है, तो आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं, आप आएं और अपनी शुभकामनाएं रोशन जी को, बबीता दीदी को दें, और जो भी आप पढ़ना चाहें, मुक्तक, गीत, छंद, जैसे आप, मुझे पता है मुक्तक लिखती हैं अच्छा अच्छा, और आजकल आप और ममता जी खूब अच्छा अच्छा लिख रही हैं, तो आपको हम आमंत्रित करते हैं। आपके सम्मान के लिए कोई पंक्तियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एंकर हैं और नाम ही खुशी है, तो आपका नाम लेने से ही खुशियां बिखर जाती हैं। तो आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आप आएं और अपनी शुभकामनाएं दें। आदरणीय खुशी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आप थोड़ा तेज बोला करिए, आपकी आवाज किसी तक पहुंचती नहीं है, मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ती। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आई, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैं सादर प्रणाम करती हूँ दीदी को, और सभी मंच पे उपस्थित सभी गुणी जनों को मेरा प्रणाम, और आदरणीय बबीता दीदी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, अच्छी हो जाए, और मुस्कुराते हुए मुक्तक बोले। और आदरणीय जो है रोशन जी को जन्मदिन की शुभकामना है, तो मैं बबीता दीदी के लिए 4 लाइन बोलना चाहूंगी, सुनिएगा। कमल सा खिलता रहे मुखड़ा चांद सा, कमल सा खिलता रहे मुखड़ा चांद सा, खुशियों की हर तमन्ना महकता सबाब सा, कि रोशन दिए की जो कम पड़ जाए, कि रोशन दिए की जो कम पड़ जाए, चांद सितारे चमक जाए जिंदगी में रोशन हिजाब सा, कि उपहारों का हार तो बस दुआओं के साथ दे रहे हैं हम, कि उपहारों का हार तो बस दुआओं के साथ दे रहे हैं हम, आप खुश रहें, हंसते रहें, महकते रहें गुलाब सा। जी, तो ये लाइनें थी और ये दुआ थी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जाओ। और आदरणीय रोशन जी के लिए पंक्तियां हैं। इस बीच हमारे संस्थापक सर जुड़ गए हैं, सादर प्रणाम आपको। सुनिएगा। दुआ है होठों पे, लफ्जों में आशीष भरा संदेश, दुआ है होठों पे, लफ्जों में आशीष भरा संदेश, जिंदगी खुशियों से भरी रहे, ना हो कभी कोई क्लेश, कि ना आरजू कोई अधूरी रहे, कि ना आरजू कोई अधूरी रहे, खुशियां चूमे हर कदम झूमती बहारें, इत्र का बना के वेश, इत्र का बना के वेश। तो ये दुआएं हैं, और एक बार पूरा जन्मदिन की शुभकामनाएं। अगर आप लोग की इजाजत हो तो 4 लाइनें अपने कुछ रखूंगी, नहीं तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते। पढ़िए, खूब जम के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए पढ़िए, आप एंकर हैं, संचालिका हैं, और आप 4 चलाएं तो पढ़ना ही चाहिए आपको। खुशी जी पढ़िए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ बातें तुम बिन कहे समझ जाते तो कितना अच्छा, कुछ बातें जो तुम बिना कहे समझ जाते तो कितना अच्छा, मेरे होठों पे जो खामोशी है, मेरे होठों पे जो खामोशी है, उसे तुम पढ़ लेते तो कितना अच्छा, तुमसे कहने को लब जो मैं हिलाती, तुमसे कहने को लब मैं जो हिलाती, उस शब्द स्पंदन को, उस शब्द स्पंदन को तुम भाप लेते तो कितना अच्छा, घुंघरुओं की तरह बजने लगी है, घुंघरुओं की तरह बजने लगी है तन्हाइयों में मेरे शेर गीत नगमे, घुंघरुओं की तरह तन्हाइयों में मेरे शेर गीत और नगमे, तुम इसे अपनी मोहब्बत की,
तुम इसे अपनी मोहब्बत की साज से सुरों में सजा देते तो कितना अच्छा, सुरों में सजा देते तो कितना अच्छा। ये थी हमारी छोटी सी एक रचना जी। बहुत सुंदर खुशी जी। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, अगली बार आप कोशिश करिए कि बिना ये ईयरफोन के पढ़िए, क्योंकि सच में थोड़ा आवाज डिस्टर्ब होती है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ बातें इशारों से समझ लेते तो अच्छा था। बिल्कुल सही बात है, हमें हर व्यक्ति की मूक भाषा को समझना चाहिए। आपके भाव रोशन जी तक, बबीता दीदी तक और उन तक पहुंच गया होगा जिनके लिए आपने मुक्तक पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं सर, मैं चूंकि बस ऐसे ही लिखी थी लेकिन ये मुझे कर रही लगता है थी कहीं कहीं एयरफोन के चक्कर में जब आप साक्षात्कार लेना तो प्लीज इसका यूज मत करना, क्योंकि इससे आवाज स्लो आती है तो शायद मुझे लगता है लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि मुझे लगता है अच्छा कि ठीक है हम सर। अगले अतिथि को बुलाने से पहले बबीता जी दीदी से मैं 2-3 बार मिला, और हम लोग कहीं कहीं एक पड़ोसी हैं, बहुत नजदीक है, घर भी जाने का अवसर मिला। तो दीदी बिल्कुल आपकी विनम्रता को और नम्रता को, योग्यता को नमन करता हूँ। और इतना ही कहूंगा कि इस रिश्ते को अपने मुक्तक के साथ मैं भी अपनी शुभकामनाएं, क्योंकि जब रोशन जी को हमने अपने मुक्तक पढ़े थे तो उसमें आप नहीं थे, इसलिए मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिलों में यादों के चिराग जलाए रखना, दिलों में यादों के चिराग जलाए रखना। बड़ा अच्छा सफर रहा अब तक का, आगे भी इसी तरह इसको बनाए रखना, आगे भी इसको इसी तरह बनाए रखना। इसी आशा और विश्वास के साथ, अब चूंकि संस्थापक जी को बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि रोशन जी का जन्मदिन है, उनको बुला नहीं सकता, बबीता दीदी का जन्मदिन है। और संस्थापक जी आपको आमंत्रित करने से पहले, चूंकि आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, मुझे कहना ही पड़ेगा कि आप कम से कम समय लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि अब मैं किसी कार्यक्रम में अगर संचालक रहूंगा तो मुझे हर हालत में 90 मिनट के अंदर कार्यक्रम को समाप्त करना है। और अभी 1 घंटे ही लगभग हुआ है, नहीं 50 मिनट हुआ है। तो इसलिए हम, आप चूंकि संस्थापक है, धन्यवाद के लिए आपको बाद में बुलाएंगे। प्रस्तुति के लिए आप मुश्किल से 7-8 मिनट से ज्यादा मत लीजिएगा, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। और आपको मैं मुक्तक के साथ आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आप न केवल एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं बल्कि अच्छे वक्ता हैं, पटल के संस्थापक हैं, और न केवल अखिल बल्कि आप काव्यांजलि के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विकास दृष्टि से जुड़े हैं, काव्य मंच से जुड़े हैं, काव्य पुष्प मंच से जुड़े हैं। ऐसे मतलब आपका व्यक्तित्व वास्तव में हिंदी के प्रति बहुत समर्पित है, और एक ऐसे इंसान है कि हिंदी के लिए लोगों को टोकते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आप खुद हिंदी का इतना प्रयोग करते हैं, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। और सर आपसे इतना ही कहूंगा, आपको समर्पित करता हूं कि तेरी धड़कन ही, क्योंकि आप श्रृंगार के कवि हैं, मैं आपको पढ़ पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई जगह मैंने ही आपके मुक्तकों को बेच दिया है, बेचने का मतलब पढ़ दिया है बिना आपका नाम लिए हुए, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूं। और कहता हूं कि तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तू मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा, तू मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। तेरी मोहब्बत तुझसे, मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक रिश्ता है मेरा, तेरी रूह से रूह तक रिश्ता है मेरा। शायद आपने मेरी भावनाओं को समझा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं कुछ पढ़ूं तो उसका रिएक्शन उसके द्वारा मिले जिसके लिए मैं पढ़ता हूं। मैं आपको फिर से पढ़ूंगा। हाँ जी, पूरा सुन रहा हूँ। तेरी रूह से रूह तक रिश्ता है मेरा जी। नहीं नहीं, मैं आपने फिर से मुझे ऐसे पढ़ूंगा, लाके खड़ा कर दिया है मिलिट्री पॉइंट पे। मैं सुनिए। आपको फिर से पढ़ूंगा, आपको फिर से सुनना है, ध्यान से दिखना है, और आपका फेस जो है केवल आई कांटेक्ट होना चाहिए, लगे कि मुझे आप केवल देख रहे हो। तो मैं कहूंगा कि तेरी धड़कन, तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। अगर कोई फीमेल होता थोड़ा दिक्कत होती, लेकिन आप पुरुष हैं, इसलिए आपके लिए मैं समर्पित करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपने प्रिय रोशन जी को और आदरणीय दीदी बबीता जी दीदी को आप अपनी शुभकामनाएं दें, और शानदार मुक्तक से, श्रृंगार के मुक्तकों से इस कार्यक्रम को खुशनुमा और शानदार बनाएं। प्रोफेसर आदरणीय अंजनी द्विवेदी सर। धन्यवाद भाई विकास जी। समृद्ध मंच को नमन करता हूं तथा आज के सभी पटल पर जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, हमारी बहन बबीता जी मौजूद हैं,
और बर्थडे गर्ल हैं कहा जाए तो, और बर्थडे बॉय रोशन जी भी मौजूद हैं। आप दोनों को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बीते हुए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा अनंत बधाइयां प्रेषित करता हूं। ईश्वर आप लोगों को ऐसे ही सदा सुखी, स्वस्थ, मस्त, संपन्न और प्रसन्न बनाए रखें। और खुशी जी सबसे ज्यादा चहक नहीं लग रहा, इनका भी जन्मदिन है, आपको भी जन्मदिन की बिफोर शुभकामनाएं। और आदरणीय संगीता जी को और सुनना चाहते थे, क्योंकि आपने टाइम लिमिट बहुत अनुशासन के मामले में वेंकटेश्वरा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकास जी, ये तीन लोग तो सच में पर्याय हैं भगवान श्रीनिवास के रूप बन जाते हैं। और विकास जी एक चाबुक चलाते हैं, अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। तो मैं पुनः एक बार शाब्दिक तरीके से आप दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। करुणा कलिका जी को रोशन जी ने जोड़ा था, लेकिन मुझे लग रहा कि वो शायद जुड़ नहीं पा रही हैं, या नहीं जुड़ेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अखिल मंच ने उनका भी बर्थडे एक साथ 3 लोगों का मनाने का निश्चय किया था। चलिए, मैं बार बार, चूंकि जन्मदिन इतना मनाया गया है, मुझे लगता है कि अखिल ने तो शायद सबसे ज्यादा मनाया होगा। कुछ लोगों ने, बबीता बहन और संगीता मैम गवाही है, विकास जी तो वही है, कुछ लोग एक रामेश्वर पांडे आते हैं, बोलते हैं बर्थडे मनाने वाला ग्रुप है या पटल है। मैं बोला ठीक है सर, आपको प्रणाम करता हूँ। जिससे फाइनली करते तो हम लोग कभी सम्मेलन ही है, लेकिन लोगों को मान सम्मान भी मिलना चाहिए ना। जो हमारा अपना है तो हमारा अपना है, बिल्कुल उसके लिए आयोजन करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और एक अपनापन भी महसूस होता है, और उसको आप लोगों ने दिल्ली में मूर्त रूप दिया। विकास भाई धन्यवाद, आपकी स्माइल तो आधा जान लेती है। चलिए, एक मुक्तक मैं तहत में ही पढ़ता हूँ। यश कीर्ति मिले, सम्मान मिले, सभी के लिए है बबीता बहन। और इस समय छंद बहुत अच्छा लिख रही, मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब कोई आदमी मतलब अपने व्यक्तित्व से निखर के आता है। और आपने नोटिफाई करने बोला, प्रीति जी को भी देख रहा हूं मैं, तो सच में रियली। और हम लोग तो यही कॉलेज में कमाने में, वो सिक्के बटोरने में लगे हैं, तो कहीं कुछ नया सृजन नहीं हो पा रहा। यश कीर्ति मिले, सम्मान मिले, जीवन में सदा ईमान मिले। यश कीर्ति मिले, सम्मान मिले, जीवन में सदा ईमान मिले। हर पल खुशियों की झड़ी लगे, हर पल ऐसा प्रतिमान मिले। हर पल खुशियों की झड़ी लगे, हर पल ऐसा प्रतिमान मिले। मोबाइल में सारी रचनाएं हैं, वो स्टोरेज फुल है। विकास जी, आपने कहा है तो फिर मैं पढ़ ही देता हूँ। और श्रृंगार का मुक्तक आपने कहा है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। मन मंदिर में बजती हो, मन मंदिर में बजती हो, बिस्मिल्लाह के सहनाई से। मन मंदिर में बजती हो, बिस्मिल्लाह के सहनाई से। और दिल के कागज पर लिखती हो, रंगों की रोशनाई से। दिल के कागज पर लिखती हो, रंगों की रोशनाई से। घन घोर घटा बन करके तुम जब दिल पर मेरे छाती हो। घन घोर घटा बन करके तुम जब दिल पर मेरे छाती हो। मेरे रोम रोम में बसे हुए हो, मानस की चौपाई से। मेरे रोम रोम में बसे हुए हो, मानस की चौपाई से। मेरे रोम रोम में बसे हुए हो। विकास जी, एक रचना तहत में पढ़ दूं? जी स्वागत है सर। जी जी। हम मिलके होली मनाएंगे। संगीता मैडम सुनिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, राग रहन पे नहीं, दांत में थोड़ी दिक्कत है। हम मिलके होली मनाएंगे, सब गीत खुशी के गाएंगे। हम मिलके होली मनाएंगे, सब गीत खुशी के गाएंगे। मन में ना कोई छल होगा, मन में ना कोई छल होगा, बस खुशियों का हर पल होगा। मन में ना कोई छल होगा, बस खुशियों का हर पल होगा। हर तरफ गुलाल बिखरे होंगे, रंगीन हमारा कल होगा। हर तरफ गुलाल बिखरे होंगे, रंगीन हमारा कल होगा। मस्ती की हमारी होली होगी, बस प्यार की मीठी बोली होगी। मस्ती की हमारी होली होगी, बस प्यार की मीठी बोली होगी। कुछ हंसी और ठिठोली होगी, सखियन संग राधा भोली होगी। सखियन संग राधा भोली होगी। मिलजुल यारों के संग हम फगुआ बहुते गाएंगे। हम मिलकर होली मनाएंगे, सब गीत खुशी के गाएंगे। हम मिलकर होली मनाएंगे, सब गीत खुशी के गाएंगे।
छन रही भंग सब खेले रंग, छन रही भंग सब खेले रंग, मन में छाई एक नई उमंग, मन में छाई एक नई उमंग, बूढ़े बच्चे व दादा दादी सबका है देखो आजादी, सबको है देखो आजादी, रंग अबीर गुलालों से हम सबको खूब नहलाएंगे, हम मिलके होली मनाएंगे, सब गीत खुशी के गाएंगे, हम मिलके होली मनाएंगे, सब गीत खुशी के गाएंगे। चलिए विकास जी, आपने मुझे लगता 7-8 मिनट दिया था, चलिए एक गजल की दो मतलब, चूंकि मैंने होली पर गजल लिखने की कोशिश की है कि मौसम सुहाने जो आने लगे हैं, मौसम सुहाने जो आने लगे हैं, बागों में गुल मुस्कुराने लगे हैं, बसंती हवाओं को पाकर के देखो, सभी दिल से दिल अब मिलाने लगे हैं, सभी दिल से दिल अब मिलाने लगे हैं, ए होली का मौसम बहुत खुशनुमा है, ए होली का मौसम बहुत खुशनुमा है, सभी झूम कर फाग गाने लगे हैं, सभी झूम कर फाग गाने लगे हैं, और बदन की अगन को बढ़ा करके देखो, बदन की अगन को बढ़ा करके देखो, मदन भी मुझे खूब रिझाने लगे हैं, मदन भी मुझे खूब रिझाने लगे हैं। चलिए विकास जी, बस मैं एक मुक्तक से बात रखता हूं कि तू ही मेरी चाहत तू ही अरमान जिंदगी का, तू ही मेरी चाहत तू ही अरमान जिंदगी का, और तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा खुदा, तू ही भगवान जिंदगी का, तू ही मेरी चाहत तू ही अरमान जिंदगी का, और तू ही मेरा खुदा तू ही भगवान जिंदगी का, और तेरे बगैर तो मैं एक जिंदा लाश हूं, तेरे बगैर तो मैं एक जिंदा लाश हूं, क्योंकि तू ही तो है जाना मेरी जान जिंदगी का, क्योंकि तू ही तो है जाना मेरी जान जिंदगी का। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाइए और बबीता बहन को बुलाइए, इनको भी सुना जाए, संगीता मैम को थोड़ा सा और सुनना है तो बोल दीजिए, आप 2-3 मुक्ता को सुना दे, तब बबीता बहन को बुलाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद भाई विकास सर जी। बिल्कुल सर, खुशनुमा तो बनाएंगे ही। हुआ ये सर कि अब मैं थोड़ा एक जोक सुना के हंसाता हूँ फिर बुलाता हूँ। तो खुशनुमा देखिए, कविता से खुशनुमा बनेगा नहीं, बनेगा तो जोक से ही। और जिस जोक में पति पत्नी आएंगे वही जोक अच्छा होगा, बिना पत्नी के तो कोई जोक अच्छा होता नहीं। वो क्या हुआ ना सर, मेरे एक तो आप फोन रख दीजिए तभी मैं सुनाऊंगा, नहीं तो मैं सुनाऊंगा नहीं। एक को फाइनली डांटना ही पड़ा ना, बार बार कॉल कर रहा, साइलेंट है तो भी। चलो जी, तो मैं कह रहा था कि हुआ ये कि मेरी शादी के साथ, मतलब मेरे जन्मदिन पे मेरी पत्नी ने बोला, मतलब किसी की पत्नी मान लो, मेरे एक दोस्त थे, उनकी पत्नी ने कहा कि पत्नी ने कहा कि मैं आपको कुछ जन्मदिन पे तोहफा दूंगी। तो पति ने कहा कि नहीं ऐसा तोहफा मत दो, बस तुम केवल मेरे से प्रेम से बात कर लिया करो, वही तोहफा है। पत्नी थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली नहीं मैं तो तोहफा ही दूंगी। आराम समझ के हंस लेना, कोई जल्दी नहीं है। मुझे लग रहा है दीदी समझ में नहीं आया अंजनी सर और रोशन जी को। हाँ, मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे समझ में आ गया भैया कि क्या आपका मतलब तोहफा था। मैं प्रेम से बात करने के बजाय तोहफा ही ले लो आप। हाँ, मतलब प्रेम से बात तो करेंगे नहीं। विकास जी का जोक्स इसलिए खतरनाक रहता है, वहीं बगल में साधना जी रहती हैं, इसलिए जल्दी समझ जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं अब माहौल को फिर से खुशनुमा करता हूँ। वो जोक सुनाऊंगा जो आपको समझ में आए, जो आपके व्यक्तित्व से मेल खाए, क्योंकि हम सभी लोग जब उम्र कम होती है, मेरी खिंचाई करनी है सीधा, सभी डिफाल्टर होते ही हैं। ऐसे ही एक सिरफिरे थे गांव के, सुल्तानपुर जिले के, वो एक लड़की से बहुत प्यार करते थे। तो लड़की ने कहा भाई अगर बड़े प्यार करते हो तो मेरे भैया और
मेरे घर पे आ जाओ, मेरे पापा भाई के सामने इजहार कर दो। तो वो गए घर पे और बोला पिताजी से कि मैं आपकी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो भाई क्या हुआ सर, उनके भाई और पिताजी ने लड़के की खूब ठुकाई की, खूब पीटा। उसके बाद जब लड़का झाड़ झूड़ के उठा करा, अब मैं रिश्ते को क्या समझूं? मतलब हाँ समझू या ना समझू, वो सुल्तानपुर का था, वो मानने वाला नहीं था। मुझे लगता है अब की बार हंसी नहीं आई, अब मैं अब और हंसी नहीं लाऊंगा। अब मैं सीधे सीधे फिर से संगीता दीदी को बुलाता हूँ, क्योंकि आप संगीता दीदी को सुनना चाहते हो और आप ही क्या सभी सुनना चाहते हैं, फिर बबीता दीदी और रोशन जी को इसके बाद बुलाएंगे। बबीता जी पढ़ेंगे ना, क्योंकि रोशन जी ने करुणा को जोड़ा तो करुणा जुड़ नहीं रही, और एक्चुअली और शोभा दी ने कहा था जुड़ने को 8 बज गए, लेकिन तो भी नहीं जुड़ पा तो रही। मुझे आप बुला मुझे यही पूछना था, जो कार्यक्रम के अध्यक्ष जब आप बनाते हैं उनसे पूछते हैं कि अपने आप बस बड़ा व्यक्तित्व तो इसलिए जी बना जी देते जी हैं जी, अध्यक्ष? बिल्कुल 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 पूछा गया है, और बिल्कुल ममता जी ने सबको कन्विंस किया है। कुछ तो अपनी निजी समस्याएं हैं जो अगर उन्होंने जी अध्यक्ष के लिए सहमति दी तो उनको 2-4 मिनट तो जुड़ना ही चाहिए। अध्यक्ष की जो मर्यादा होती है बिल्कुल उसका पालन करना चाहिए, वो नियम सब पे लागू जुड़ेगी। होता है, चाहे वो कोई भी हो, जी जी चाहे वो बिल्कुल जुड़ेगी। कोई भी हो। फिलहाल चलिए, मैं कहना नहीं चाहता। एनीवे, स्वागत है संगीता तो मैं मैडम, 2-3 मुक्तक सुनाएं बढ़िया। संगीता दीदी आपको मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ। दीदी आपके लिए इतना ही कहूंगा कि चलिए दीदी, मैं बिना मुक्तक के आपको आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुक्तक अच्छा फिर आपके के हिसाब से मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि जो मुक्तक भी ऐसे पढ़ने चाहिए। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि कोई ये जरूरी नहीं है कि मुक्तक पढ़ के किसी को बुलाया जाए, आप अच्छे शब्दों से, सम्मान सूचक शब्दों से बुलाओ। क्योंकि आप जिनको बुला रहे हो, अगर उनका व्यक्तित्व उस हिसाब से मुक्तक नहीं होता है तो उस व्यक्ति का अपमान होता है। किसी के लिए कोई मुक्तक पढ़ना ठीक नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको बड़े आदर पूर्वक, निर्मल भावनाओं के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, आप पुनः आए और एक और सुंदर मुक्तक जो सभी सुनना पसंद करते हैं आप पढ़ें। आदरणीय दीदी जी। बहुत शुक्रिया भैया, पुनः मुझे स्वागत है संगीता मैम। और मैं तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए कम पढ़ा मैंने। आ गई, देखिए हमारी दीदी आ गई, ये मेरा सौभाग्य है। अरे सच में आप दोनों लगता है कुछ समझौते करके आते हो दीदी। ये मेरा सौभाग्य नमस्ते इसको दीदी जी, कहते बड़ी नमस्ते। कांचन हो जी। प्रणाम दीदी। चलिए तो मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिएगा। दीदी आपके लिए दोबारा मेरा काव्य पाठ हो रहा है, मैं तो कर चुकी थी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है संगीता। हाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दिल धड़कने लगा, देखिए देखिए, दिल धड़कने लगा, देखिए देखिए, ये तड़पने लगा, देखिए देखिए, ये तड़पने लगा, देखिए देखिए, हर तरफ इश्क का अब्र छाने लगा, हर तरफ इश्क का अब्र छाने लगा, ये बरसने लगा, देखिए देखिए, ये बरसने लगा, देखिए देखिए। 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि प्रेम है साधना, प्रेम ही जोग है, प्रेम है साधना, भैया साधना भाभी, प्रेम है साधना, प्रेम ही जोग है, प्रेम सारे जहां में हंसी रोग है, प्रेम होता नहीं है कभी सोच कर, प्रेम होता नहीं है कभी सोच कर, प्रेम होना महज एक संयोग है, प्रेम होना महज एक संयोग है, प्रेम होना महज एक संयोग है। एक और मुक्तक सुन लीजिएगा। कि बात दिल
कि हमेशा कहो प्यार से। बातों को कहने का तरीका सबका अलग-अलग होता है, लेकिन अगर उसको हम प्यार से कह दें तो बात बन जाती है। बात दिल की हमेशा कहो प्यार से, जोड़ कर नेह के तार से, जोड़ कर नेह के तार से। इश्क है गर तुम्हें तो करो तुम बयां, इश्क है गर तुम्हें तो करो तुम बयां। बात बन सकती है सिर्फ इजहार से, बात बन सकती है सिर्फ इजहार से। एक पंक्ति 4 पंक्तियां और देके अपनी वाणी को विराम दूंगी भैया, क्योंकि अब पटल हमारा सज चुका है। सुन लीजिएगा कि देख ले एक नजर मैं संवर जाऊंगी, देख ले एक नजर मैं संवर जाऊंगी। तेरी बाहों में आकर मैं तर जाऊंगी, तेरी बाहों में आकर मैं तर जाऊंगी। मुझको देख के दगा दूर जाना नहीं, मुझको देख के दगा दूर जाना नहीं। तुझसे हो के जुदा मैं बिखर जाऊंगी, तुझसे हो के जुदा मैं बिखर जाऊंगी। जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर भैया, दीदी, बहुत जितने आभार। सुंदर शब्दों का संचयन, उतनी सुंदर आवाज। निश्चित तौर पे कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है और बिल्कुल अभी हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षिका, हमारे पटल की संरक्षिका और एक वरिष्ठ कवित्री आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, आपको नमन करता हूं। क्योंकि अभी आपके आने से पहले मैं ये कह रहा था कि अध्यक्षा जी नहीं आई तो लोग कहेंगे अध्यक्षा जी नहीं दिखी, और आप तुरंत आ गई। मुझे लगता है आप 100 साल से ऊपर जीने वाली हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो किसी को याद करो और वो ऑन द स्पॉट आ जाता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। ऐसा मुझे कहीं से सुनने में आया था दीदी, इसलिए मैंने कहा ये बात। और चूंकि दीदी ने शानदार मुक्त पड़े, सबके चेहरे मुस्कुराए हुए हैं। अंजनी सर, मुझे बस एक सलाह ये लेनी है कि दीदी मतलब अध्यक्षा दीदी को सबसे लास्ट में बुलाना है या जी अभी एकदम लास्ट उनका में जन्मदिन बबीता उनको बुला बहन को लें? बुलाएं, वो पढ़े कुछ अपना आभार ज्ञापन लोगों के प्रति कर रहे हैं वो मतलब लास्ट दीदी में। को, शोभा दीदी को सबसे अंत में ही बुलाना है ना? जी जी हाँ जी। तो देखिए, मुझे लगता है गलती ये हो गई, हम लोग किसी भी श्रोताओं का नाम नहीं ले रहे थे। कहीं कहीं जिम्मेदारी मेरी थी और मैं, होता ये कि आज मैं मतलब पेन और कागज लेके बैठा नहीं था, श्रोता का नाम चला जाता। लेकिन चलो, अभी रजनी श्रीवास्तव मैडम दिख रही हैं, जो जी सबको मालूम है कि वो अपने चुलबुले अंदाज से सबको प्रभावित करती हैं। रजनी श्रीवास्तव मैडम, आपका स्वागत है। बीच में मैंने देखा था सोहनलाल शर्मा सर, बिट्टू जैन जी और गौतम जी, ऐसे अनेक श्रोता जुड़े थे। जरूर बीच में नाम लेंगे। अपने श्रोताओं को एक मुक्तक समर्पित कर दूं, फिर मैं बबीता दीदी को, रोशन जी को मुझे लगता है पहले आमंत्रित। रोशन जी अपनी कुछ बात तो रखेंगे ही, क्योंकि रोशन जी स्ट्रीम यार्ड भी संभाल रहे हैं। तो मैं अपने श्रोताओं को एक मुक्तक समर्पित करके फिर रोशन जी को पहले बुलाएंगे, फिर बबीता दीदी को बुलाएंगे। कि ईश्वर के दिए रंगों ने हमें चित्रकार बनाया है, मेहनत और लगन ने हमारे सपने को साकार बनाया है। अगर श्रोता या दर्शक नहीं है तो कुछ भी नहीं है हम, अगर श्रोता और दर्शक नहीं है तो कुछ भी नहीं हम, क्योंकि इन श्रोताओं के प्यार ने ही तो हमें कवि और कलाकार बनाया है। इन्हीं श्रोताओं के प्यार ने ही तो हमें कवि और कलाकार बनाया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ, चूंकि आदरणीय रोशन जी आपका जन्मदिन है और आप हमारे अखिल भारतीय काव्य मंच के क्रिएटिव हेड हैं, आप अच्छे कवि भी हैं, आप अपने साथ कवि श्री लगाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कहीं ऐसा ना हो कि स्क्रीन से आपको कब चले जाए पता नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार भी रखें। चूंकि आपका जन्मदिन है तो आपको मैं कविता के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो श्रोता जुड़े थे उनके लिए आप अपने आभार के जो शब्द हैं आप उसको व्यक्त करें। आदरणीय रोशन जी। मैं सादर मंच को नमन करता हूं और ममता दीदी, अनामिका जी, संगीता दीदी, बबीता दीदी, अर्पित जी
विकास जी, और हमारे श्रोतागण में बसंत श्रीवास्तव जी, रजनीश श्रीवास्तव जी, रेखा जैन जी, और लंबी सीरीज है गिरधारी जी। मैं सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। और अखिल भारतीय मंच के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, एक भले ही छोटी बात है पर ये दिल को रोशन करती रहेगी कि यहाँ पे हर व्यक्ति एक दिन नहीं 365 दिन जन्मदिन मनाता है, और हर दिन वो सीखता है हर किसी से, और सीखते सीखते उसे पता नहीं चलता वो कितना सीख गया। क्योंकि जीवन में हम सीखते हैं तो लगता है कि कोई हमें नीचा दिखा रहा है, मगर कभी कभार हमारा ईगो हमें प्रगति से रोकता है। और इस ईगो को रोकने के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा, सुनेगा। ये सवाल अपने आप से मैं कह रहा हूँ, किसी और से नहीं कह रहा हूँ, और हर व्यक्ति को करना चाहिए सवाल, मुकरना नहीं चाहिए। सुनिएगा। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। चलता रहूंगा एक सदी के अंत तक, जब तक मंजिल को पा नहीं लेता। अब सुनिएगा, अंतिम 2 लाइनें जीवन का रहस्य बताएगी। चलता रहूंगा सदी के अंत तक, जब तक मंजिल को पा नहीं लेता। तब भी घमंड ना पाला था, जैसे अब भी घमंड ना पालूंगा। जब मंजिल मिलती तो इंसान को घमंड हो ही जाता है किसी न किसी। और सफलता ये भी नहीं होती कि आप ज्यादा कुछ बड़े बन जाओ या कुछ कम बन जाओ। सफलता सफलता होती है, और सफलता हमें सिखाती है। और मैं सभी श्रोतागणों को नमन करता हूँ जिन्होंने कमेंट से मुझको नवाजा है। और इसी प्यार से होली आ रही है आने वाले दिनों में, तो जैसे अभी दीदी गीत गा रही थी होली का, तो मुझे 1 साल पुरानी मेरी कविता याद आ गई। और जितनी भी कविताएं बोलता हूँ मैं फ्रेश रहती है, कभी भी डायरी देख के नहीं बोलता मैं। तो मैंने एक कविता लिखी थी 2 साल पहले। होली में बरसे अनेक रंग, पिरोए हमने सबको एक संग। कहीं लाल कभी नीले, कभी लाल कभी गुलाबी। हर रंग कुछ कहता है, जीवन की व्यथा सुनाता है। हर रंग का एक मतलब होता है, हर रंग अपने आप में एक दुनिया समाता है। लाल गर खतरे का निशान कभी कभार बनता है, तो कहीं हमारे रक्त में बहता लाल का निशान बन जाता है। सफेद रंग भले ही पारदर्शी होता हो, मगर ये आंखों में बहता आंसू के रंग होते हैं, जो होते हुए भी दर्द बयां ज्यादा नहीं हो पाते। जैसे होते हैं आंसू किसी के लिए निकलते, पर हम कह नहीं पाते। और सुनिएगा, ये रंग की व्यथा कुछ ऐसी है, जब रंग 2 मिलते हैं, 2 से 4 मिलते हैं, 4 से 6 बनते हैं, नई नई रचनाएं गढ़ते हैं। और ये रचनाएं हमें कहां से कहां तक पहुंचाते हैं हमें पता नहीं चलता। और ये रचनाएं स्वयं को प्रेरणा देने के साथ साथ जग को प्रेरणा दे जाते हैं। ये रचना, ये रंग कुछ कह जाते हैं, जरा सुनो इन्हें अपने शब्दों से, हाव भाव से बयां करो इसे। होली पे बरसे अनेक रंग, पिरोए हमने सबको एक संग। ये रंग कभी रंगहीन है तो कभी रंगीन है। अब 2 शब्द हैं यहाँ पे, रंगहीन और रंगीन। सुनिएगा इसमें दुनिया कैसे समाहित है। जी जी, स्वागत है रोशन जी, पढ़ें आप जब। आभार आभार गुरुदेव। ये रंग कहीं रंगीन है तो कहीं रंगहीन है, कहीं ये जीवन का सार बताते हैं तो कहीं ये जीवन को एक सूचना दे जाते हैं, जीवन को जीने का रहस्य दे जाते हैं। कभी ये रंग रंगहीन है तो कभी रंगीन है। मैं सभी श्रोतागण को और पटल पर उपस्थित हमारे आदरणीय दीदी बबीता जी को जन्मदिन मुबारक हो। और मैं सच बोलूं ना, मैं आज बर्थडे नहीं मनाया, मैं 365 दिन बर्थडे मनाया हूँ जब से मैंने अखिल ज्वाइन किया। और सारी रचनाएं जितनी रोशन हुई उतनी कभी नहीं हुई थी। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, और हमेशा 365 दिन बर्थडे मनाऊंगा मैं, ये आप सबसे वादा है मेरा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रोशन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक दिन विशेष होता जरूर है, लेकिन अगर जीवन में सुख हो, शांति हो, संतोष हो, तो हर दिन एक अच्छा और जन्मदिन जैसा होता है। आपके विचार
और आपकी भावनाएं बड़ी निर्मल और उच्च कोटि की थी। हम लोग को बड़ा गर्व है आप जैसा क्रिएटिव हेड पाकर अखिल भारतीय काव्य मंच जब से आप आए, और एक वीडियो की एक नई परिपाटी जो आपने बनाई उस सभी अतिथियों को, और सर एक चूंकि शोभा दीदी भी वीडियो बनाती है उनको भी मालूम है कि उस वीडियो आप 1 घंटे के लाइव का पाठ में आपको 2 मिनट के वीडियो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। चूंकि कार्यक्रम में अभी सर अंजनी सर शायद निशा सिंह जी सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी मैंने स्वागत। एक गिफ्ट तैयार किया था अपने लिए, और एक 30 सेकंड का वीडियो है। इसके अंदर मेरे गुरुजी द्वारा संदेश बताया गया है, जी वो मैं बिल्कुल, आपको डिस्प्ले आप प्ले करें। रोशन जी आप प्ले कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे रोशन बेटा, आपके जन्मदिन पर मेरी शुभकामना है कि आप जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। ईश्वर आपको स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सुखमय जीवन प्रदान करें। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे रोशन बेटा, आपके जन्मदिन पर मेरी शुभकामना है कि आप जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। ईश्वर आपको स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सुखमय जीवन प्रदान करें। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल रोशन जी, क्या ये आपकी माता जी की आवाज थी? ये हमारे गुरुजी की आवाज थी, जिनके आशीर्वाद से हम बने हैं। मतलब आपकी माता जी, मतलब माता जी के अलावा भी कोई आपका दूसरा गुरु है? मुझे लगा आपकी माता जी ही आपकी गुरु हैं। ये हमारे गुरुजी हैं, इनके आशीर्वाद से हमने लिखना शुरू किया था 13 साल पहले, और आज हम इन्हीं का ही नाम लेके सुनते हैं, और इन्हीं को ही सब कविताएं बताते हैं, और आज भी ये हमें गाइड करते हैं। हमारे जितने गुरु का प्लेटफॉर्म स्थान करते हैं। बिल्कुल, जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और गुरु के प्रति आपका ये त्याग, ये सम्मान अतुलनीय है, अनुकरणीय है। हम सब आपके आभारी हैं कि आपने गुरु जी के द्वारा उनके मधुर वचनों को भी हम लोगों को सुनने का सुअवसर प्रदान किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कार्यक्रम में शायद निशा सिंह नवल मैडम को भी जुड़ना है क्या अंजनी सर? शायद वो भी हमारे लिस्ट में थी। नहीं, उनको दिक्कत है, उन्होंने बताया दांत की दवा कराने गई हैं तो दिक्कत है। आप बढ़ाएं, बबीता बहन को बुलाएं। अच्छा ठीक है, तो आप चूंकि दीदी जी अध्यक्षा हैं तो सबसे अंत में उनको बुलाएंगे। उससे पहले बबीता दीदी हालांकि बहुत समय दी, क्योंकि वो थोड़ा कमर की परेशानियों से थोड़ा जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा समय दे रही हैं। दीदी आपको नमन करता हूं। और चूंकि कार्यक्रम में आज आपका ही जन्मदिन है तो जाहिर सी बात, ज्यादा कविता के लिए या कोई मुक्तक छंद के लिए आपको हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। बस चूंकि कार्यक्रम में जितने लोग जुड़े, आप शुरू से सबको देख ही रही हैं, तो आप इस परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों के प्रति आपके कुछ आभार रूपी कुछ 2-4 शब्द और एकाध छंद या मुक्तक जो भी आप पढ़ना चाहें, आपको बड़ी विनम्रता और आदर के साथ हम आमंत्रित करते हैं। दीदी आप आए और आज के जुड़ने वाले सभी अतिथियों का, सम्मानित कवियों को अपने शब्दों के द्वारा उनका आभार प्रकट करें और 1-2 मुक्तक पढ़ के इस कार्यक्रम को और खुशनुमा बुलाएं। लेकिन मुझे लगता है अंजनी सर, रोशन जी के विचारों से हम लोग का माहौल थोड़ा सा क्या बोलेंगे गमगीन हो गया है, तो मैं चाहता हूँ एक जोक बना के थोड़ा खुशनुमा कर दूं, फिर बबीता दीदी को बुलाऊं, क्योंकि खुशियों के माहौल में ही अच्छा लगेगा। और बड़ी खुशी है कि जो हमारी दीदी हैं, और सारी, देखिए मैं कितना भाग्यशाली हूँ अंजनी सर, क्योंकि शोभा दीदी तो ऐसे राष्ट्रीय दीदी हैं, सभी उनको सम्मान करते हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा पटल नहीं जिस पर वो हों और वो अध्यक्ष ना हो, क्योंकि उतनी ज्यादा योग्य तो कोई है नहीं फिलहाल। तो दीदी को मैं नमन करता हूँ। और बबीता दीदी भी हमारी मतलब हमसे बड़ी हमारी दीदी हैं, संगीता दीदी तो ही है, और आप तो, आपसे तो अनेक रिश्ते हैं मेरे, क्योंकि आप अग्रज भी हैं, आप गुरु भी हैं, और उसके बाद क्या बोले मेरे आदर्श भी हैं, बहुत सारी चीजें। रोशन जी तो हमारे प्रिय हैं। तो मैं, जो मेरा छोटा सा एक जोक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जोक सुनने से पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, आपको हंसना ही है, तभी मजा आने वाला है मेरे। क्योंकि आप उस बीच में किसी का फोन मत उठाना और एकदम सामने देखना। तो दीदी आप हो, आप डांट देना गलती करेंगे तो। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे एक मित्र हैं मोहनलाल, एक दिन वो थोड़ा गरीब है लेकिन उनको जीभ उनकी बड़ी चाटकार है। तो एक दिन वो दुकान पे गए और जलेबी खाया, तो दुकानदार ने बोला भाई पैसे? बोले पैसे तो है नहीं। 1 किलो जलेबी खा गए, पैसे नहीं दे। दुकानदार ने उनकी खूब पिटाई की। पिटाई करके जब वो झाड़ वाड़ उठे, बोले अगर बुरा ना मानो तो इसी रेट में 1 किलो और दे दो।
मुझे लगता है आपकी बार आप समझ गए हैं और आपको हंसी भी आई। तो इसी रेट में 1 किलो और मिल जाए, इसी भावना और कामना के साथ मैं आदरणीय बबीता दीदी आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और सभी अतिथियों का आभार भी दे और एक मुक्तक पढ़ाकर इस माहौल को और खुशनुमा बुलाए। आदरणीय बबीता दीदी। लग रहा है निमोना का जादू है भाई। बहुत बहुत आभार विकास भैया और अंजनी भैया, आपका बहुत बहुत आभार। आप सबका इतना स्नेह है कि जैसे अभी रोशन जी ने कहा कि 365 दिन जो है आप जन्मदिन मनाते चले आए हैं, तो सच में ऐसा लगता है कि जैसे कोई उत्सव है, किसी का जन्मदिन हो या वैवाहिक वर्षगांठ हो, कुछ भी ऐसा स्पेशल दिन जो है नहीं बीतता है जो अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई पे नहीं मनाया जाता है। तो सच में एक त्योहार जैसा ही हम कह सकते हैं कि त्योहार है ये। और मैंने भैया से कहा था कि भैया आप तो रहने दीजिए, लेकिन भैया ने कहा कि नहीं नहीं, बीतने से कुछ नहीं होता है, मतलब मनाएंगे। तो मैं भैया बार बार भैया रखते थे दिन और मुझे लगता था कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, तो मैं हर बार भैया से क्षमा मांगती थी कि भैया आज नहीं जुड़ पाऊंगी, आज नहीं जुड़ पाऊंगी, बाहर हूँ। तो आज ऐसा दिन था कि मैं घर पे ही थी और मैं जो है भैया के सामने बस आ गई। बस आप लोगों के स्नेह मिला मुझे, इतना इतनी सारी शुभकामनाएं, इतना सारा आशीर्वाद, मैं हृदय से आभारी हूँ। और शोभा दीदी सामने बैठी हुई हैं, दीदी मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। और आप सभी का, रोशन जी, संगीता जी, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। अखिल भारतीय काव्य मंच की पूरी टीम का आभार ज्ञापित करती हूँ, जो पूरी तन्मयता से इस कार्यक्रम को और भी सुंदर बनाते हैं, जो भी कार्यक्रम का आयोजन होता है उसको खूबसूरती प्रदान करते हैं। तो आप पूरी टीम को मैं बहुत बहुत आपकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। और अभी मेरे आने से पहले मैंने देखा नहीं था कौन कौन था, मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। ममता बरोड़ जी मुझे दिखी थी पटल पे, और अनामिका जी जुड़ी हुई थी, और बाकी जो दर्शक दीर्घा में थे वो शायद मुझे लग रहा है गिरधारी भैया थे, गिरधारी भाई और अर्पित मिश्रा। हाँ, अर्पित मिश्रा जी थे, और दमयंती शर्मा मैम जुड़ी हुई थी, जयशान कुरैशी जी जुड़े हुए थे, और मुझे याद नहीं आ रहा है जितने, हाँ अभी अभी किसका कमेंट आया मैं भूल गई हूँ। 2-3 मेरी कवियत्री बहन भी यहाँ पे लगातार, हाँ रजनी श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई थी। तो मैं सभी का हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ, आप सबके स्नेह के हृदय से आभारी हूँ मैं कि आप सब यहाँ पे बने हुए हैं, अपना आशीर्वाद और स्नेह मुझे दे रहे हैं। और 4 पंक्तियों की बात हुई थी, तो मैं सबका आभार ज्ञापित करते हुए सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं रखना चाहती हूँ। जो आजकल विश्व का माहौल हुआ है, देखने पे मन थोड़ा सा खिन्न हो रहा है कि किस ढंग की स्थितियां देश में हो, मतलब विश्व में घटित हो रही हैं, किस ढंग की घटनाएं। बहुत दिन से हम सुनते आ रहे थे कि युद्ध होने वाला है, होने वाला है, और आज उसकी शुरुआत हो गई है। वहां के लोगों की दशा देख के मन थोड़ा सा व्यथित है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो 4 पंक्तियां जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा, मैं न्यूज सुन रही थी, मैं वहां से आई हूँ और मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। तो किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, वो हमारे लिए कितना खतरनाक होता है वो बताने का प्रयास किया है मैंने। और ये मुक्तक जो है मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जी को समर्पित करती हूँ, जेलेंस्की जी को, कि सुनिएगा आप सब भी, दीदी आपका ध्यान चाहूंगी, भैया सुनिएगा कि देश हित जो कहे वो सुना कीजिए, देश हित जो कहे वो सुना कीजिए, बातों बातों पे यूं ना तना कीजिए, बातों बातों पे यूं ना तना कीजिए, रोक पाना तबाही ना आसान है, रोक पाना तबाही ना आसान है निवेदन यही युद्ध ना कीजिए, है निवेदन यही युद्ध ना कीजिए। बहुत बहुत आभार, ये तो उनके लिए संदेश था। और अपनी 4 पंक्तियों से मैं जितने भी फेसबुक पटल से जुड़े हुए मेरे मित्र और मेरे शुभचिंतक
सबका आशीर्वाद निरंतर 20 तारीख के एक दिन पहले से ही, मुझे लग रहा है 19 से ही मिल रहा है। मेरी दूसरी बारी आईडी पे लगभग भरा हुआ है और मैं चेक नहीं कर पाई हूँ, तो मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ और सबका हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी टीम अखिल भारतीय काव्य मंच की है, तो सब लोग जरूर अगर देखेंगे इस वीडियो को तो मैं उनका सबका आभार ज्ञापित करती हूँ अपने 4 पंक्तियों से। सुनिएगा कि सूर्य है आप सब, मैं नई भोर हूँ, आप सभी से प्रकाशित ही हरे ओर हूँ। सूर्य है आप सभी, मैं नई भोर हूँ, आप सभी से प्रकाशित ही हरे ओर हूँ। आप सभी है मिले, भाग्यशाली हूँ मैं, आप सभी है मिले, भाग्यशाली हूँ मैं, आपके स्नेह से मैं सराबोर हूँ, आपके स्नेह से मैं सराबोर हूँ। बहुत बहुत आभार भैया। और अगर समय हो तो मैं ये बिल्कुल पढ़ाएं अंतरा पढ़ एक दे, एक गीत दिन रख गीता जी देती को हूँ मनाओ। वतन से। दीदी बैठी हुई है यहाँ पे और मुस्कुरा रही है मंद मंद, बहुत अच्छा सा माहौल बना हुआ है। तो मैं एक गीत की एक अंतरा रख देती हूँ, अगर आप सब कहेंगे तो छोटा सा गीत है, मैं सुना दूंगी, पूरा मैं दीदी समर्पित करती हूँ। सुनने में बहुत ज्यादा मस्त हो जाती है ना, जब उनको अच्छा लगता है तो सच में शानदार श्रोता भी, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये चीज मैंने नोटिस किया। हाँ भाई, ये तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बीच में बोलने से खंडन हो जाता है, रसभग्न हो जाता है। चलिए, मैं बबीता जी बसंत का गीत, सुनाइए। बहुत बहुत आभार दीदी, मैं समर्पित करती हूँ आपको। एक बसंत का गीत है और बसंत चल रहा है तो समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। पतझड़ का होने लगा, पतझड़ का होने लगा, आ गया बसंत, पतझड़ का होने लगा, आ गया बसंत। बन समर्पित करती हूँ कि पर्णहीन शाखों पे देख नई कोपल, देख नई कोपल, प्रेम अंकुरण का है याद आया वो पल, याद आया वो पल, भाव मन में जागे है अनंत, भाव मन में जागे है अनंत, आ गया बसंत। और अगला मन समर्पित करती हूँ कि यौवन की आहट से उच्छ्वास से भरी थी, देख देख दर्पण में दिन भर संवरी थी, यौवन की आहट से उच्छ्वास से भरी थी, देख देख दर्पण में दिन भर संवरी थी, सपनों में आने लगे कंत, आ गया बसंत, सपनों में आने लगे कंत, आ गया बसंत, फूलों से महुए की मादकता बरसे, फूलों से महुए की मादकता बरसे, मन का पपीहा है स्वाति को तरसे, फूलों से महुए की मादकता बरसे, मन का पपीहा है स्वाति को तरसे, काम से बचे न साधु संत, आ गया बसंत, काम से बचे न साधु संत, आ गया बसंत। और अंतिम में मैं क्या ये सब हुआ इसके बाद में मनाती हूँ कि भगवान मुझे क्या चाहिए, कि गण गौरी पूजू मैं गौरा मनाऊं, मन में जो बसते हैं उनको ही पाऊं, गण गौरी पूजू मैं गौरा मनाऊं, मन में जो बसते हैं उनको ही पाऊं, दे दो वरदान एक दंत, आ गया बसंत,
पतझड़ का होने लगा अंत, आ गया बसंत, आ गया बसंत। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आ और गया है बसंत। बहुत सुंदर दीदी, आपका जो बहुत छंद, बहुत वैसे भी आप आभार। बहुत अच्छा छंद पढ़ती हैं और एकदम ये भैया यशोदा शानदार धुन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चूंकि बसंतोत्सव चल ही रहा है और ये फरवरी में, तो आप एक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, चूंकि आपका जन्मदिन भी था, लेकिन फिर भी आपने माहौल को वहीं छोड़ दिया है कि दीदी को बुलाने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो कार्यक्रम की अध्यक्षा भी हैं। जाहिर सी बात है, दीदी को दो जिम्मेदारी निभाना है, एक मुक्तक पढ़ के सबको आशीर्वाद भी देना है और प्लस अध्यक्षीयोद्बोधन करके इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कुछ कहना भी है। और अंजनी सर के काम को भी हल्का करेंगे, क्योंकि दीदी के बोलने के बाद अंजनी सर को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। तो चूंकि वो पटल की तरफ से भी, पटल की संरक्षिका होने के साथ, कार्यक्रम के अध्यक्षा पहले होने ही के बता साथ, दे रहे। नहीं दीदी, अरे इसलिए मैंने अंजनी कहा ना भाई कि आप को आपको मैं धन्यवाद ज्ञापन तो करना ही। आप नहीं दीदी, कोई जरूरी नहीं कि अध्यक्ष संस्थापक ही करे ना, आज आप करेंगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको मैं 3 चीजों के लिए आमंत्रित करता हूं। और पंक्तियां मैं केवल 2 पढ़ूंगा, लेकिन वो 2 पंक्तियां ही जो आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी। चूंकि आपका व्यक्तित्व इसलिए अच्छा है क्योंकि आप न केवल कवित्री है, बल्कि हम सभी की बड़ी दीदी हैं, बड़ी आदरणीय, बड़ी सम्मानित हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं कैसे कहूं कि उसका साथ कैसा है, मैं कैसे कहूं कि उसका साथ कैसा है। वो एक शख्स जो पूरे कायनात जैसा है, वो एक शख्स जो पूरे कायनात जैसा है। क्योंकि आप ना जाने मेरे जैसे कितने लोगों को अपना छोटा भाई बनाया, क्योंकि कई बार क्या होता है दीदी, जो हमसे छोटे हैं, जब वो मुझे भैया कहते हैं, बहने, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं किसी का बड़ा भाई हूं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये रहता है कि नहीं, पता नहीं मैं वो बड़े भाई का फर्ज। लेकिन जब आप जैसी और संगीता दीदी जैसी, बबीता दीदी जैसी कोई बड़ी बहन हमें छोटा भाई कहता है, तो हम बड़े खुश रहते हैं कि मेरे पास एक विद्वान और शक्तिशाली बहन है, कुछ भी होगा देख लेंगे। तो आप जैसी बड़ी बहनों का साथ है, तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो आप बड़ी दीदी के साथ साथ अपनी छोटी बहनों को भी हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। इन्हीं आदर और सम्मान पूर्वक शब्दों के साथ इस कार्यक्रम में आपको मैं अध्यक्षा के तौर पे और पटल की संरक्षिका के तौर पे और एक कवित्री के तौर पे आमंत्रित करता हूं, आप आए और इस कार्यक्रम के बारे में कुछ अल्फाज भी कहें और 1-2 मुक्तक के साथ आदरणीय बबीता दीदी और रोशन जी को अपनी शुभकामनाएं दें। आदरणीय शोभा दीदी, आपका बहुत स्वागत। बहुत आभार भाई। स्वागत है दीदी, स्वागत। निश्चित ही बबीता मेरी छोटी बहन है और जब से कोरोना काल में ऑनलाइन सबसे दोस्ती हुई, तब से बबीता हमारी बहुत करीबी मित्रों में से हैं। तो लेकिन ये मेरा कहिए आज की लापरवाही ही रही कि बबीता का भी जन्मदिन है। ये अभी मैंने लगभग मेरे ख्याल 7 बजने में कुछ मिनट पहले जाना, और क्योंकि अन्य कामों में इतना व्यस्त हो जाता है दिन, पता नहीं कैसे। जब अंजनी भाई ने बताया, हमने पूछा कि मतलब बबीता का भी आज जन्मदिन है, तो बोले हाँ। तो मैंने विकास दृष्टि पे जा करके तुम्हारे लिए शुभकामना संदेश लिखा है, समय मिले तो देख लेना। और बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। रोशन भाई का जन्मदिन 2-3 दिन पहले ही था, लेकिन कोई कारण से वो नहीं हो सका उस दिन। आज हम आपको और ज्यादा शुभकामनाएं देते हैं। संगीता मेरी बहुत प्रिय छोटी बहन है, बहुत मैं इनकी फैन हूँ, इनकी लेखनी की भी, इनके स्वर की भी। और अंजनी भाई जैसे जगत भाई हैं तो हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं जगत दीदी, वो जगत भाई। हम दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। और विकास भाई, आप हम लोगों के बहुत प्रिय भाई हैं, आपको मालूम ही नहीं है। शायद ये जितनी भी कवित्री समाज है, वो आपको बहुत ही अपने हृदय से मानता है और बहुत बहुत आशीष आपको देता है। तो जो एक और कवित्री शायद कीर्ति, क्या नाम है उनका, भी बर्थडे आज है, मनाया जा रहा है आपके पटल पर। तो मैं उन सब के लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। दीदी करुणा कालिका, करुणा जी का, हाँ, करुणा कालिका जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यद्यपि मैं उनसे अभी शायद परिचित नहीं हूँ, लेकिन किसी दिन हो ही जाऊंगी, उनकी भी गीत रचनाओं को सुनूंगी। और इस पटल पर मनाया जा रहा है तो निश्चित ही वो अच्छी होंगी।
मैं 4 पंक्तियां आप तीनों के लिए कहती हूँ कि सितारे भी करें खिदमत, दुआएं ये ही करती हूँ। सितारे भी करें खिदमत, दुआएं ये ही करती हूँ। बुलंदी पर रहे किस्मत, दुआएं ये ही करती हूँ। करे ईश्वर मुरादे तेरी पूरी, जो भी इच्छित हो। करे ईश्वर मुरादें तेरी पूरी, जो भी इच्छित हो। रहे ऐश्वर्य ये उन्नत, दुआएं ये ही करती हूँ। रहे ऐश्वर्य ये उन्नत, दुआएं ये ही करती हूँ। रोशन भाई ने एक बात कही, उसी वक्त मेरा मन हुआ था कि छोटे छोटे ईगो जो है वो लोगों को बहुत नीचे तक ले जाते हैं। तो भाई उस वक्त मुझे मानस की एक बात याद आई थी कि अगर लोग अपनी लिमिटेशंस को में रहते हैं तो किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है। जब हम किसी भी लिमिट को क्रॉस करते हैं, जैसा कि बबीता ने अभी कहा यूक्रेन और उसमें युद्ध है, तो वहां कहीं ना कहीं लिमिट्स को क्रॉस करने की ही बात है। वो एक व्यक्ति के तौर पर भी होता है, देश के भी तौर पर होता है, तभी हमारे बीच या किसी के भी बीच विवाद की स्थिति पैदा होती है। बस वही लिमिट्स अपनी ध्यान रखें तो किसी प्रकार का ना ईगो आएगा, ना अहंकार आएगा और ना ही मेरे ख्याल विवाद भी आएगा। तो यही हम लोगों को ध्यान रखना है। और अगर सुनाने की बात है तो जहाँ पे बबीता ने छोड़ा है, मैं वहीं से एक गीत का 1-2 बंद सुना करके स्वागत है दीदी, एक आप तो जरूर सुनेंगे। स्वागत है, सुनाती हूँ। दीवाना हुआ दिल ये खोने लगा है, हमें प्यार तुमसे ही होने लगा है। दीवाना हुआ दिल ये खोने लगा है, हमें प्यार तुमसे ही होने लगा है। लगी धड़कने नाम लेने तुम्हारा, अजब जागा जागा सा सोने लगा है। बंद रख रही हूँ, सुनिएगा। मची है कैसी मेरे दिल में हलचल, तुम्हारी तरफ से चला एक बादल। मची है कैसी मेरे दिल में हलचल, तुम्हारी तरफ से चला एक बादल। मेरे दिल का चल भिगोने लगा है, अजब जागा जागा सा सोने लगा है। और बंद रख रही हूँ। लगा के मोहब्बत के सागर में डुबकी, ये मन ढूंढ लाया तसव्वुर के मोती, उसी की माला पिरोने लगा है, अजब जागा जागा सा सोने लगा है। और अंतिम बंद रख रही हूँ कि चमक रूप में ऐसे है मेरे आई कि जाड़ों में खरगोश धूप खोई। चमक रूप में मेरे ऐसे है आई कि जाड़ों में खरगोश हो धूप खोई। गुलाबों के जल में डुबोने लगा है, अजब जागा जागा सा सोने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का, जैसा कि विकास भाई ने कहा, उन सभी का आभार जो बिल्कुल शुरू से अब तक इस पटल पर आए और हमारे तीनों कवियों को उन्होंने अपना आशीष दिया। उन सभी का जो पटल के बाहर से जुड़ करके हम सभी को उत्साहित कर रहे हैं और हमारे कवियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाकी अंजनी भाई कहेंगे। जी दीदी,
अंजनी सर को तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने चाहे आदेश मानिए और चाहे आप अध्यक्ष संस्थापक का सम्मान मानिए, लेकिन अंजनी सर, आपको बुलाने से पहले मैं अपनी भावनाएं जरूर कहूंगा, क्योंकि आपके बोलने के बाद मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये आपकी बात यही सत्य है भावनाएं दीदी। तो सबका दिल जीत लेती हैं। दीदी, ये बात सत्य है कि आज मैं किसी भी कीमत पे लाइव स्क्रीन पे दिखने के मूड में बिल्कुल नहीं था, और अंजनी सर को मैंने लिख दिया था कि सर मैं संचालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 8 बजे घर पहुंचता हूँ। इन्होंने जवाब दिया ठीक है, देखा जाएगा। और मैं एकदम आराम से, देखिए पहली बार मैंने शायद टी शर्ट पहन के कोट पहना हूं, मैं घर पे एकदम घर के ड्रेस में बैठा था, लेकिन मैंने देखा 8:14 तक दीदी लाइव नहीं हुआ। मैंने ग्रुप पे मैसेज लिखा क्यों लाइव नहीं हो रहा है, तो मुझे पता लगा कि हालांकि मैंने ममता मैडम से बात कर लिया था, मैडम आप संचालन करना, बाद में जुड़ जाएंगे, लेकिन अंतोगत्वा 8:14 तक स्क्रीन पे जब मैं देखा कोई कार्यक्रम लाइव नहीं हो रहा था, मैं जब जुड़ा पीछे तो देखा कि उसमें केवल रोशन जी दिखे मुझे, और अर्पित जी दिखे, और अनामिका जी दिखी। तो ये लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैं 5-7 मिनट तक पीछे वेट करता रहा, 3-4 मिनट तक। रोशन जी शायद ध्यान नहीं दिए होंगे कि, तो आवाज आ रही थी कि कोई जुड़ा नहीं, कैसे लाइव करें, मैं बोले जा रहा था लाइव करो लाइव करो। तो कहने का मतलब, मैंने साधना जी को घर पहुंचा, बोली आज तो आपका लाइव नहीं है। हमने कहा बिल्कुल नहीं है, अब आज से रविवार तक मैं कोई लाइव में नहीं हूं, चिंता मत करिए। और अंजनी सर, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं कि वैसे मैं झूठ बहुत कम बोलता हूं, लेकिन अपनी वाइफ की निगाह में मैं रोज झूठ बोलना पड़ता है, केवल दीदी अखिल के लिए। उसके बावजूद भी अंजनी सर मुझे रोज धमकी देते हैं, आपका मन भर गया है, आप निकल जाओ, चले जाओ, ये वो दुनिया भर का। अंजनी सर, पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं कि अखिल, बात सही है, अखिल से मुझे जो सम्मान मिला, अभी मैं परसों दीदी एक ऑफलाइन कार्यक्रम में गया था, जिसमें सबसे कम उम्र का मैं था, लगभग 20 कवि वहां आए थे, और उसमें शायद 75 साल से लेके 50 साल के लोग होंगे, शायद 40 साल का मैं ही था। और जैसे उन्होंने अटल मुरादाबादी संचालन करे थे, जब उन्होंने पहले, मैं पहुंचा तब बोला कि हमारे बीच में, कार्यक्रम चल रहा था, मैं अचानक पहुंचा, उन्होंने बोला कि हमारे बीच में विकास मिश्रा सागर जी दिल्ली से आए हैं, जो अखिल भारतीय काव्य मंच के मीडिया प्रभारी हैं, और आज अखिल भारतीय काव्य मंच, वो 20 लोगों के सामने बोल रहे थे, जो आज विश्व का ऐसा पटल है जिसमें लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, और उस पर लाइव करते ही इतने लोग जुड़ते हैं। तो मतलब वो शब्द सुन के मुझे लगा कि हाँ चलिए, कम से कम कोई ऑनलाइन, लोग तो कहते थे, लोग लगता था झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, वो भी वो व्यक्ति जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, जो अपनी पहचान का कोई मोहताज नहीं है, अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन पटलों में अखिल भारतीय काव्य मंच बड़ा पटल है, बड़ा अच्छा लगा सर, इसलिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आप इस पटल को चला रहे हैं, विषम परिस्थितियों में चलाते हैं, ये खटक पटक होती रहती है, आप लगे रहेंगे तो ये पटल बहुत कुछ करेगा। तो मैं, जो मैं कहना चाहता था पद्य में, गद्य में मैं इसलिए कह दिया क्योंकि मुझे लगा ये बात दीदी, बार बार मौका नहीं मिलता अपनी बात कहने का। हाँ, ये बात सत्य है पूरी ईमानदारी से कि आपके और मेरे विचार कई बातों में नहीं मिलते होंगे, लेकिन आप चूंकि इस पटल के संस्थापक हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि भूल सकता नहीं मैं किया आपका, एकदम मेरी भावनाएं हैं, हो सकता है कि आप तक पहुंचे। भूल सकता नहीं मैं किया आपका, पास जो कुछ भी है दिया आपका, भूल सकता नहीं मैं किया आपका, पास जो भी है मेरे दिया आपका, समझा मुझको इस काबिल आपने, शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया 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 आपका। चूंकि ये बात सत्य है कि विकास मिश्रा साधारण से इंसान थे, लेकिन हाँ, अगर साहित्यकार कोई मानता है, कभी मानता है, तो कहीं न कहीं अखिल भारतीय काव्य मंच के माध्यम से मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। इसलिए बड़ी विनम्रता, बड़े आदर के साथ केवल धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें, जिससे मैं इज्जत पूर्वक अपने धर्मपत्नी के पास जा सकूं। आपका स्वागत है सर। ये बात अपनी धर्मपत्नी को भी बताइए और उनको समझाइए कि जो है वो ऐसे विकास मिश्रा कुछ भी नहीं थे, कवि के कारण आज सारी दुनिया उनको जान रही है, और अखिल भारतीय के कारण जान रही है। दीदी, मैं इसका आपको जवाब देना चाहता हूँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा मुझे पति के रूप में देखना चाहती थी, उनकी इच्छा में कभी तो थे नहीं, वो तो मेरी अपनी इच्छा है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया आपको जानती है। सबकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, आप पति भी है तो कहीं ना नहीं, मेरा मतलब उनको उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी दुनिया में क्या उपलब्धि है, आप दुनिया में कितने पॉपुलर हैं, डजंट मैटर। आप मेरे लिए, मेरे हस्बैंड हो,
मेरी वही पहचान है। ये तो अखिल के लिए सागर होंगे, निशा उज्जैनी जी के लिए सागर होंगे। अंजलि सर अभी बताएंगे आपको कहानी। मुझे कुछ लोग के फोन करते हैं कि आप सागर जी बोल रहे हैं ना, वही मैंने कहा नहीं, विकास मिश्रा नहीं, विकास मिश्रा सागर बोल रहे हैं। मैं अंजलि सर को बताता हूँ, हंसते हैं कि देखिए सागर में कितना दम है। हमने कहा मुझे नहीं लगता सागर से, मुझे कोई विकास बोलता बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चलिए ठीक है, सागर नाम आपने दिया तो इसलिए मैं अंजनी सर आपको बुलाना चाहता हूँ, आप आए और अपने विचार रखें। आदरणीय अंजनी सर। धन्यवाद भाई विकास जी, आपके स्नेह को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, अखिल भारतीय काव्य मंच को बधाइयां देता हूँ। सामने जो मंच सजा हुआ है, आपने मेरे लिए लाइन खींच दी, खुद को 7 मिनट लेते आपका बड़ी ईमानदारी से कहता है, कहना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। निश्चल है, निसंदेह, कोई दो राय नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन लड़ते भी तुझी से है और मरते भी तुझी से है। वही हाल हमारा और आप दोनों जन का है। फिलहाल आपके लिए 2 ही लाइन, आपने मेरे लिए कई बार 2 लाइन कहा, तो बशीर बद्र की पंक्तियां हैं कि बहुत खोजूंगा तो मुझे कोई न कोई मिल जाएगा, बहुत खोजूंगा तो मुझे कोई न कोई मिल जाएगा, पर तेरी तरह कौन मुझको इतना चाहेगा, पर तेरी तरह कौन मुझको इतना चाहेगा। तो धन्यवाद भाई विकास जी, आपने। अंजनी सर, मैं इस बात पे आपको रोकना चाहूंगा। बिल्कुल आपने जो कहा, ये तो मैं हमेशा कहता था, आप ही कहते थे ना, आप जैसे आप किसी बात गुस्सा होते हो कहते हैं ना कि आप जैसे लाखों मिलेंगे, तो इस पे मैंने हमेशा आपको ऑब्जेक्शन किया है। सर मेरे जैसा तो कोई एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैं हूं वो दूसरा कोई हो नहीं सकता। और आज आप वही बात को मुझे कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल अक्षरशः सहमत हूं कि बिल्कुल आपको बहुत लोग मिलेंगे, लाखों पदाधिकारी होंगे, लेकिन विकास मिश्रा इकलौता विकास मिश्रा है ऐसा इंसान, मेरा अल्टरनेटिव आप कभी ढूंढ नहीं पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद भाई विकास जी। और मंच की बात जहां तक रही, शोभा दी ने कहा कि चूंकि सभी लोगों के सब्र की परीक्षा अब नहीं लूंगा, बबीता दीदी को भी कमर की दिक्कत है, संगीता मैडम बच्चों को छोड़ करके काफी देर से बैठी हुई है। मंच तो एक 2020 के बाद कोरोना काल में जुड़ाने के माध्यम रहे कई बार, लेकिन आप कहते, लेकिन मुझे समझ में आया कि आप जुड़े कहां से मायने नहीं रखता है, आपका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, वो चीजें मूर्त रूप में ऑनलाइन चीजें भी, ऑफलाइन चीजें समझ में आई। और वो बबीता दीदी से मिल करके आना और एकदम अपनापन दिखाना, शोभा दीदी, और आपसे भी मिला तो सारी चीजें यही जा करके बाद में ऑनलाइन वाले रिश्ते ऑफलाइन में कन्वर्ट हुए, तो बहुत अच्छा लगा। और दिल्ली गया तो दीदी ने कहा भैया आप तो ये कचालू खिलाया, इन्होंने बिमोना खिलाया, और शोभा दीदी तो एकदम गाड़ी लेकर के 2 घंटा इंतजार की भूतनाथ स्टेशन पर। ये सब सारी चीजें कहीं कहीं मंच की ही देन है, तो मैं मंच को भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन बहुत सारे मंच आए, मुझे किसी से कोई गुरेज परहेज नहीं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी ताकत, अनामिका जी की, डॉक्टर संगीता राज जी की, डॉक्टर सुभा सचान जी की, अर्पित जी की, या अखिल के सारे पदाधिकारियों की, खुशी झा जी की, जब से भाई रोशन जी जुड़े हैं, शोभा दीदी जब से जुड़ी है, मार्गदर्शन करते रहती, हौसला बढ़ाते रहती, जिससे एक अपनापन मिलता। बाद में उसमें आराधना अनु जी, डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी, ज्योति उपाध्याय जी, निशा बहन, लखनऊ की पूरी टीम ही, हमारे चंदेव दादा, आदरणीय शोभा दीक्षित, भावना जी, सभी लोग अपनापन देते हैं, ऋतु चतुर्वेदी जी, प्रिया श्रीवास्तव जी, तो उससे कहीं कहीं आप लोगों की ताकत मिलकर के मेरी ताकत बन जाती। मैं आपको बोल देता और आप सारी चीजें फाइनल कर लेती। निसंदेह ममता जी का योगदान अप्रतिम है अखिल के लिए। कई मंच बंद हो गए, लेकिन अखिल कहीं कहीं सारी चीजों को लोगों ने टोका भी। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। रामेश्वर पांडे जैसे कई लोग, शादी का मंच है, वैवाहिक वर्षगांठ मनाने का मंच है, लेकिन हमारी आपकी वार्ता होती लास्ट में, और देखा कि दीदी मैंने मतलब जो कुछ एक चीज एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया, साक्षात्कार वगैरह विधा, पहले हमारी विकास भाई से चर्चा हुई, रोहित जी को लाया गया, बाद में चीजें देखी हमने कि सक्सेस हैं, तो कुछ अच्छी चीजें करने की कोशिश करते रहते, कुछ नया भी, उसी में साहित्यिक काम भी साथ साथ और टीचिंग भी करनी है। तो आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और ढेर सारी बातें हैं बताने के लिए, एक दिन इस पर भी हम वैचारिक मंथन रखेंगे। बबीता दीदी को इस कमर की दिक्कत के नाते कई बार आमंत्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक अंदर से पीड़ा रहती है कि वो जुड़ेगी मेरे व्यवहार के नाते। बहुत ही सहज सरल है, जो मुस्कान चेहरे पर दिखती, पाने के बाद हम लोगों को जैसे कहते हैं अपने आप आदमी परुआ पाए दीदी। और जीजू आए, एकदम गाड़ी से लेके गए पालम एयरपोर्ट से, और निमोना भी मेरे दिमाग में निमोना ही बन के घूमता है, और उपमा बराबर बोलती हैं। और आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी जब भी आएंगी तो कहेंगी हमारा पटल नहीं, हमारा परिवार है, ऐसी फीलिंग होती है। लगातार शुरू से जुड़ी हुई है, केवल एक व्हाट्सएप मंच पे आई और वहीं से पहचान हुई, तब से ऐसा लगता अपनापन है। और आज पटल से डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी, शायद उनके चचेरे देवर की डेथ हुई है, जुड़ नहीं पाई, उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ, हार्दिक आभार उनका भी। निशा बहन नहीं जुड़ पाई, कोई बात नहीं है। और मंच से
हम लोग जो जुड़े सभी लोग शुभकामना देने के लिए जुड़े। एक बार पुनः बबीता दीदी को और प्रिय रोशन जी को, करुणा कालिका जी को, तीनों को जन्मदिन की बिलेटेड जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अनंत बधाइयां। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें, अपने में व्यस्त रहें। और पटल से जुड़ करके शुभकामना देने वालों में आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी का, उन्होंने संचालन के लिए भी जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया था। मैंने अटेंडम में अर्पित मिश्र को जोड़ा, उन्होंने भी कहा था सर जी मैं कर लूंगा संचालन। और भाई गिरधारी खंडेलवाल जी जुड़े, वो शुभकामना हलक दे पाए कि नहीं मैं देख नहीं पाया। आदरणीय ममता बारोड़ जी खड़ी उतरी, उन्होंने भी तुरंत अपनापन दिखाया। भाई रोशन जी लगातार स्क्रीन पर हैं सभी के प्रति। और पटल से जुड़ने वाले दर्शकों में, श्रोताओं में, मैं दर्शक भी कहता हूँ, कुछ लोग देखते हैं सुनते नहीं। बहन डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आई, इनका हृदय से आभार। भाई निर्भय निर्वाण जी, हमारी धर्म पत्नी आदरणीय उपमा जी भी जुड़ी हुई हैं। और डॉक्टर सोहन लाल जी, डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी, भाई गिरधारी खंडेलवाल जी, आदरणीय ममता बारोड़ जी, आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी, सुभाष चांद फरस जी, और भी भाई दीपक शुक्ल जी, भाई सुरेश फौजदार जी, तमाम लोग आए, 2 घंटे के कार्यक्रम में चले गए। सभी का मैं हृदय तल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आप सभी हैं तो पटल है, हम हैं कुछ कर पाते हैं, 10-20 दर्शक आते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। विकास भाई आपकी निश्चलता निसंदेह मादे रखती है। साधना जी को समझना चाहिए, आज इसने ही, साहित्यिक जगत ने ही हम लोगों को इतनी पहचान दी है, अपनापन स्नेह दिया है, नहीं तो कौन कहाँ का रोजी रोटी कमाने में सब व्यस्त हैं। तो उनको थोड़ा सा समझना चाहिए और थोड़ा आपका सहयोग करना चाहिए, हर बार चीजें नहीं। पति के साथ साथ आप एक सामाजिक व्यक्तित्व भी हैं। और आज आपने सागर नहीं लगाया स्क्रीन पर तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि आपकी पहचान अब विकास मिश्रा नहीं है, विकास मिश्रा सागर है। मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ, मेरी वाइफ भी दीदी इनको सागर सर कहती है, फोन पे करते हैं तो जी। तो पुनः एक बार पटल को नमन करते हुए, जितने लोग जुड़े, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार। आप सभी लोग सभी साहित्यिक मंचों से, विकास दृष्टि से, सानिध्य से, काव्य पुष्प मंच से और काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ से, काव्य सृजन परिवार से, सभी साहित्यिक मंचों से अपनापन स्नेह बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंजनी कुमार मुंबई से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार बबीता दीदी को, रोशन जी को, करुणा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी के प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग हमेशा हमें सहयोग करते हैं, हमारे अपने होने का एहसास मुझे कराते हैं। भाई विकास जी, निसंदेह शानदार संचालन रहा, आपकी प्रतिभा को नमन करता हूँ। और आप ऐसी बात बोलते हैं कि जो बुरी 5% लगती तो अच्छी 95% लगती है। सुबह झगड़ते हैं, दोपहर को एक, दोपहर झगड़ते हैं, शाम को एक, शाम को फिर झगड़ेंगे, रात को एक, रात के फिर अर्ली मॉर्निंग मैसेज आ जाएगा। तो आपकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही ईश्वर आपको बनाए रखे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके जोक्स काफी अच्छे थे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, सबक है। जय हिंद, जय भारत। देखिए सर मुझे कुछ कहना था। जब ग्रुप में, जिस ग्रुप में हम लोग मतलब शब्दों के द्वारा एक दूसरे को बोल रहे थे, वहाँ दीदी थी, दीदी ने ना आपको डांटा ना मुझे डांटा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। दीदी को हम दोनों को डांटना चाहिए था कि आप लोग क्यों शब्दों में ऐसे ऐसे लिख रहे हो। नहीं, क्या हमें पता है खेल रहे हैं। जी, आदरणीय खुशी जी का भी आभार। खुशी झा का नाम शायद छूटा था। चलिए सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और एक बार पुनः आदरणीय बबीता दीदी, रोशन जी, शोभा दीदी, संगीता दीदी और अंजनी सर, आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ। हाँ, एक मेरी एक इच्छा रह गई है सर कि मैं बबीता दीदी से तो मिल लिया, लेकिन जब तक मैं लखनऊ जाके शोभा दीदी के चरण स्पर्श नहीं करता हूँ तब तक थोड़ा सा मन दुखी रहेगा। लेकिन जिस दिन मुझे लखनऊ वालों से मिल लिया और एक लिफाफा मिल गया, उसी दिन मैं कविता को तिलांजलि दे दूंगा, क्योंकि मैंने साधना जी को वादा किया है, साधना जी को वादा किया कि एक दिन कभी सम्मेलन से लिफाफा लाके आपके हाथों में जरूर रखूंगा। वो दिन कब आएगा पता नहीं, उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन आ गया उसी दिन लिफाफा पकड़ा के मैं कह दूंगा आज से मैं सागर नहीं, विकास मिश्रा साधना का पति हूँ। नमस्कार। राम राम राम। सभी को प्रणाम। ठीक है भाई, अच्छा, नमस्ते भाई। फिर सुशांति की अपील के साथ सभी को प्रणाम। दीदी आशीर्वाद, प्रणाम दीदी।